कहानियों की इस अनोखी दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी में है एक नया रोमांच, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव जिसका नाम धर्मपुर था, वहां एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करता था। उसके परिवार में उसकी धर्मपत्नी, बालक और वृद्ध माता पिता शामिल थे। ब्राह्मण अपने परिवार का पालन पोषण भिक्षा मांगकर और पूजा पाठ करके करता था। जो कुछ भी भिक्षा और पूजा से प्राप्त होता, उसी से उनकी गृहस्थी किसी तरह चलती थी। हालांकि यह कहना गलत न होगा कि उनके परिवार का निर्वाह तो हो रहा था, परंतु वास्तविकता यह थी कि कई बार ब्राह्मण और उसकी पत्नी को खाली पेट ही रात गुजारनी पड़ती थी। लेकिन ब्राह्मण की ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा थी। उसका विश्वास भगवान में इस कदर गहरा था कि वह समय मिलते ही ईश्वर की आराधना में डूब जाता। धीरे धीरे उसकी भक्ति का प्रवाह और तीव्र होता गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि भगवान भी उसके भावों को आत्मसात करने लगे हैं। किंतु ईश्वर की कृपा इतनी शीघ्र फलित नहीं होती। कुछ समय बीता और धर्मपुर गांव को भयंकर अकाल ने अपनी चपेट में ले लिया। गांव के हर कोने में भूख और संकट ने अपने पांव पसार लिए। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि ब्राह्मण को भी भिक्षा मिलना बंद हो गया। एक दिन दोपहर के बाद जब ब्राह्मण खाली भिक्षा पात्र लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौटा, तो उसकी पत्नी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उसने खाली भिक्षा पात्र देखा, उसकी आंखों में मायूसी छा गई। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में अब खाने को कुछ भी शेष नहीं बचा है। आटा, चावल, दाल, नमक, शक्कर, गुड़ और आलू जैसी सारी आवश्यक वस्तुएं समाप्त हो चुकी हैं। कल जब आप भिक्षा के लिए जाएंगे तो वापसी में कुछ राशन अवश्य ले आइएगा। ब्राह्मण, जो भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव लीन रहता था, शांत भाव से बोला, भाग्यवान, जैसा मेरे विष्णु जी की कृपा होगी वैसा ही होगा। पत्नी की आंखें भर आईं। वह बोली, हे स्वामी, मैं और आप तो किसी प्रकार भूख सहन कर ही लेते हैं, परंतु माता पिता और छोटे बच्चों को भूखे देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठता है। उनका दुख मुझसे सहा नहीं जाता। इतना कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई। ब्राह्मण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाग्यवान, धैर्य रखो। यदि भगवान की इच्छा हुई तो कल मैं अवश्य घर के लिए आवश्यक वस्तुएं लेकर लौटूंगा। अगले ही प्रातः ब्राह्मण अपने खाली भिक्षा पात्र को लेकर घर से निकल पड़ा। किंतु आज उसने अपना रुख गांव की गलियों से हटाकर घने जंगल की ओर कर लिया। जंगल पहुंचकर उसने सूखी लकड़ियों को एकत्र किया और उन्हें कसकर बांध लिया। इसके बाद वह बाजार की ओर प्रस्थान करने लगा, जो उसके गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित था। बाजार के समीप पहुंचने ही वाला था कि उसे पीछे से किसी वृद्ध का पुकारना सुनाई दिया। बूढ़े व्यक्ति ने आवाज देकर कहा, अरे भाई, इतने बड़े लकड़ी के गट्ठर के साथ कहां जा रहे हो? इस ठंड में थोड़ा लकड़ी मुझे भी दे दो, आग जलाकर अपनी ठिठुरन मिटा लूंगा। ब्राह्मण ने उस व्यक्ति की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अपने लकड़ी के गट्ठर का 1/4 हिस्सा उसे सौंप दिया। वृद्ध फकीर ने यह देखकर उसे अपार आशीर्वाद दिए। वह बोला, हे सज्जन, तुम्हारे परिवार पर ईश्वर की अनंत कृपा बनी रहे। तुम्हारे घर में सदा सुख समृद्धि हो। तुम्हारे सारे कष्ट शीघ्र दूर हों। कुछ समय बाद ब्राह्मण बाजार पहुंचा। उसने अपने बचे हुए लकड़ियों के गट्ठर को भूमि पर रखा ही था कि अचानक 4-5 व्यक्ति उसके पास दौड़ते हुए आ पहुंचे। उनमें से एक ने विनम्रता से कहा, भाई, कृपया ये सारी लकड़ियां हमें दे दो, हमें इनकी बहुत आवश्यकता है। ब्राह्मण ने थोड़ा अचरज भरे स्वर में कहा, भाइयों, मैं ये लकड़ियां बेचने आया हूं। इस पर उनमें से एक व्यक्ति बोला, भैया, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमें तुरंत श्मशान घाट में इन लकड़ियों का उपयोग करना है। हमारे पिताजी की अंत्येष्टि के लिए इनकी सख्त जरूरत है। जैसे ही हमारी स्थिति ठीक होगी, हम यहीं आकर तुम्हारा पूरा भुगतान कर देंगे। ब्राह्मण ने उनके दुख को समझते हुए सहर्ष अपनी सारी लकड़ियां उन्हें सौंप दी। इसके पश्चात वह खाली हाथ अपने गांव की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसकी आंखों के सामने अपने छोटे छोटे भूखे बच्चों के मासूम चेहरे और अपने वृद्ध माता पिता की आशा भरी निगाहें घूमने लगी। साथ ही अपनी पत्नी को दिया हुआ वह वचन भी याद आने लगा कि वह घर के लिए आवश्यक वस्तुएं लेकर लौटेगा। इन सब विचारों से उसका हृदय भारी हो गया और उसकी आंखें अश्रुपूर्ण हो उठी।
चलते चलते उसके गालों पर आंसुओं की बूंदें लुढ़कती रही, परंतु मन में कहीं न कहीं यह संतोष भी था कि उसने किसी और के दुख को कम किया है। आज अरुणा ने अपनी दिनचर्या से इतर कुछ नया करने की ठानी, परंतु परिणाम स्वरूप उन्हें धन लाभ की कोई संभावना प्राप्त नहीं हो सकी। फिर भी उस ब्राह्मण के हृदय में अपने पालनहार भगवान श्री विष्णु के प्रति अडिग विश्वास था। संध्या का समय निकट आ चुका था और ब्राह्मण के लिए अपने कदमों को घर की ओर बढ़ाना कठिन प्रतीत हो रहा था। पत्नी से किया गया वादा पूरा न कर पाने का बोझ उनके मन को व्यथित कर रहा था। गांव के प्रवेश से पहले मार्ग में एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था, जहां ब्राह्मण प्रायः ध्यानस्थ होकर प्रभु के नाम का कीर्तन किया करते थे। आज जब उनके अंतर्मन में निराशा की आंधी चल रही थी, तो वह वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने अपना समस्त दुख और चिंताएं भगवान को अर्पित कर भजन कीर्तन आरंभ कर दिया। उनकी यह अपार श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान श्री विष्णु का हृदय दया से भर गया। उन्होंने अपने भक्त की सहायता का निश्चय किया। भगवान ने मानव रूप धारण कर ब्राह्मण की कुटिया का द्वार खटखटाया। दरवाजा खोलते ही ब्राह्मण की पत्नी ने प्रश्न किया, आप कौन है? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, देवी, सेवक की पहचान क्या होती है? जैसे आपके पति अपने आराध्य के सेवक है, वैसे ही मैं उनका सेवक हूँ। ये राशन का सामान ब्राह्मण जी ने मेरे द्वारा भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करें। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने द्वार पूरा खोल दिया। फिर जो दृश्य सामने आया उसने उन्हें विस्मित कर दिया। घर में इतना राशन आने लगा कि प्रत्येक कोना भर गया। पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर पुनः पूछा, क्या सच में यह सब मेरे पति ने भिजवाया है? भगवान बोले, हाँ देवी, आज किसी सच्चे दानी ने उनके भिक्षा पात्र में भरपूर दान दिया है, उसी का यह प्रतिफल है। अब और स्थान बताइए, क्योंकि यह आशीर्वाद अनवरत आने वाला है। धीरे धीरे संध्या ने विदा ली और रात का अंधकार अपनी चादर फैलाने लगा। घर में भरा हुआ सामान देखकर बच्चे अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे कभी चीनी के बोरे से चीनी निकाल कर छकते, तो कभी गुड़ का स्वाद लेते। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। उधर ब्राह्मण की पत्नी को चिंता सता रही थी कि इतने सामान के बावजूद उनके पति अभी तक घर क्यों नहीं लौटे। सामान व्यवस्थित करते करते वह थक चुकी थी, परंतु परिवार के अन्य सदस्य, विशेषकर बच्चे, आनंद और उत्साह में सराबोर थे। घर में भरा वह सामान भगवान की कृपा का जीवंत प्रमाण बन चुका था। उधर राममन जी अब तक घर नहीं लौटे थे, लेकिन घर में सामान आने का सिलसिला अब भी अनवरत चल रहा था। अंततः ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, सेवक जी, शेष सामान हमारे घर के बगल वाली खाली जगह पर रखवा दें। कठिन दिनों में मेरे पतिदेव गांव के लोगों से भिक्षा लाकर ही परिवार का गुजारा करते थे, परंतु अब गांव के हालात बेहतर नहीं है, इसलिए जब वे लौट आएंगे तो आवश्यक चीजें छोड़कर बाकी सारा सामान हम अपने गांव वासियों को समर्पित कर देंगे। मुझे अभी अपने पति को ढूंढने भी जाना है, क्योंकि वे अब तक लौटे नहीं हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आप चाहें देवी। संभवतः आपके स्वामी प्रभु की भक्ति में लीन होंगे। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए, किंतु ब्राह्मण की पत्नी के त्याग और परोपकार की भावना ने भगवान को गहराई तक प्रभावित कर दिया। परिजनों ने ब्राह्मण की खोज आरंभ की। जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे भजन में लीन दिखाई दिए, तो सभी उनकी ओर बढ़ने लगे। परिजनों को अपनी ओर आते देखकर ब्राह्मण चिंतित हो गए कि शायद परिवारजन भूख से व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने निकले हैं। इसके पहले कि ब्राह्मण कुछ बोलते, उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आज दान में आपको इतना सामान कैसे मिल गया? यह सुनकर ब्राह्मण क्षण भर के लिए अचंभित हो गए, परंतु बच्चों के हर्षित चेहरों को देखकर उन्हें समझ आ गया कि यह प्रभु की कृपा के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। पत्नी ने आगे कहा, स्वामी, हमारा भाग्य कैसा अद्भुत है कि दानदाता आपके आने से पहले ही घर में इतना सारा सामान पहुंचा गया। अब घर का हर कोना भर चुका है। मैंने शेष सामान बाहर रखवा दिया है, क्योंकि घर में और जगह नहीं है। ये सुनकर ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, देवता की कृपा ऐसी ही होती है। जब वे देना प्रारंभ करते हैं तो लेने वाले थक जाते हैं, परंतु उनकी कृपा का भंडार कभी खाली नहीं होता। घर लौटने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने अपनी आवश्यकता का सामान रखकर शेष सभी चीजें गांववासियों में बांट दी। गांव के लोग उनकी उदारता
और निस्वार्थ भाव से इतने प्रभावित हुए कि उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। भगवान की कृपा से न केवल ब्राह्मण का परिवार बल्कि पूरा गांव सुख शांति से समृद्ध हो गया। जहां सच्चे भक्त और प्रभु का आशीर्वाद हो वहां दुख टिक ही नहीं सकता। चारों ओर सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। इस प्रकार सच्चे भक्त ब्राह्मण की अडिग भक्ति ने भगवान को भी उनके सामने प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। बहुत पुराने समय की बात है। एक ऐसा राजा था जो अद्वितीय था। अपनी नेक दिली, नियमों का पालन, कर्म में तत्परता और उदारता के लिए जाना जाता था। उसके राज्य में हर तरफ समृद्धि थी और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु राजा के मन में एक ही व्यथा थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसके मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि महाराज, कई राजा अनेक विवाह करते हैं। अगर आपके कई वर्ष विवाह को हो गए हैं और तमाम उपचार के बाद भी संतान का आगमन नहीं हुआ है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। संभव है कि नई रानी से संतान का सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन दूसरी रानी के साथ विवाह के बाद भी समय बीतता गया और कोई संतान नहीं हुई। इस प्रकार राजा ने एक के बाद एक विवाह किए और अंततः 7 रानियां आ गईं, किंतु संतान का आशीर्वाद नहीं मिला। राजा अब अत्यधिक निराश रहता था। उसकी हृदय की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। राजा के मन में यह चिंता समाई रहती थी कि उसके बाद राज्य का उत्तरदायित्व कौन संभालेगा। ये चिंता धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा को कचोटने लगी। एक दिन उसके राज्य में एक महात्मा का आगमन हुआ और राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मेरे राज्य में हर ओर सुख और शांति है, फिर भी मेरे मन में एक गहरी चिंता है। महात्मा ने कहा, महाराज, सब कुछ होते हुए भी आप दुखी क्यों हैं? राजा ने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहा, मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह स्नेह देता हूँ, परंतु मुझे संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा कर्म फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। महात्मा ने राजा की ज्योतिष गणना करते हुए कहा, महाराज, आपके भाग्य में संतान सुख लिखा है। यह सुनकर राजा का मन खिल उठा, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। महात्मा ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, आपको पुत्र का वरदान अवश्य प्राप्त होगा। इसके लिए आप प्रजा के साथ मिलकर पूजा अर्चना करवाएं। कार्तिक मास का स्नान और छठी माता की पूजा विशेष फलदायी होती है। छठी माता की कृपा से संतानहीन को संतान, निर्धन को धन और अपंग को अंगों की प्राप्ति होती है। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। राजा ने महात्मा को दान दक्षिणा देकर विदा किया और उनके उपदेश का पालन करने का संकल्प लिया। जब राजा अपनी रानियों के पास पहुंचे और महात्मा द्वारा कही बात बताई तो बड़ी रानियों ने संशय भरे स्वर में कहा, महाराज, हमने हर संभव उपाय किए, हर वैद्य और औषधि का सहारा लिया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में यह पूजा अर्चना क्या परिवर्तन ला पाएगी? राजा उनकी बात सुनकर मौन रह गए, परंतु वे छोटी रानी राजरानी के पास गए। राजरानी राजा को अत्यंत प्रेम करती थी और बुद्धिमान भी थी। राजा भी राजरानी पर विशेष स्नेह रखते थे। राजा की अन्य 6 रानियों के मन में राजरानी के प्रति एक गहरी ईर्ष्या और जलन की भावना थी। वे देखती थी कि राजा विशेष स्नेह के साथ राजरानी के पास गए और महात्मा की बात का उल्लेख किया। राजरानी ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं अवश्य ये सब विधि पूर्वक करूंगी। कार्तिक स्नान करूंगी, छठी मैया की पूजा पूरी श्रद्धा से करूंगी और संतान प्राप्ति के सभी उपाय अपनाऊंगी। राजा को राजरानी की इस संकल्पनापूर्ण बात से संतोष हुआ और राजरानी भी अब कार्तिक माह की प्रतीक्षा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और कार्तिक का महीना आ पहुंचा। अन्य रानियां इस पूजा पाठ के महत्व को समझने में रुचि नहीं रखती थी, बल्कि सोचती थी कि यदि हम कोई कर्म नहीं कर रही है तो राजरानी को भी इस कार्य से रोका जाए, ताकि वह राजा के निकट और प्रिय न बन सके। इस प्रकार अन्य 6 रानियां राजरानी को रोकने के लिए युक्तियां रचने लगी। जब कार्तिक माह का प्रारंभ हुआ और एक भोर के समय राजरानी स्नान के लिए तैयार हुई तो बड़ी रानी ने आग्रह किया, राजरानी, तुम मेरी छोटी बहन समान हो और आज मुझे भारी पीड़ा हो रही है। क्या तुम मेरे सिर की मालिश कर सकती हो?
राज रानी के मन में दुविधा थी, किंतु वह बड़ी रानी की बात को ठुकरा नहीं सकती थी। अतः स्नान स्थगित कर सिर की मालिश करने बैठ गई। हर नए दिन एक नई रानी बहाना बनाकर राजरानी को रोक लेती। इस प्रकार 6 दिन बीत गए और राजरानी कार्तिक स्नान नहीं कर पाई। अब वह चिंतित हो उठी कि यदि उसने यह संकल्प पूरा नहीं किया तो महात्मा जी द्वारा बताए गए फल की प्राप्ति कैसे होगी। राजा रानी की एक दासी, जो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हमेशा कार्तिक स्नान और पूजा किया करती थी, इस बात को भली भांति समझ रही थी। उसे यह भी पता था कि अन्य रानियां राजा रानी से ईर्ष्या करती है और इसी कारण से उसे गंगा स्नान करने से रोक रही है। इसलिए वह दासी प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाती और वहां से थोड़ा पवित्र जल लाकर छोटी रानी को देती। वह कहती, रानी साहिबा, गंगा मैया का आशीर्वाद सर्वत्र है। यदि आप मन से प्रार्थना करें तो वे इस जल में भी प्रकट हो जाएंगी। इस विश्वास के साथ रानी महल में ही स्नान करते हुए गंगा मैया का स्मरण करती और उसी जल को गंगा जल मानकर स्नान कर लेती। इस प्रकार उसकी गंगा स्नान की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। महल में ही उस दासी ने तुलसी का एक पौधा रोप दिया था और वह उसकी नियमित पूजा करती। गणेश जी, कार्तिकेय जी और अन्य देवताओं की कहानियां सुनाते हुए वह रानी को धर्म की शिक्षा देती। रानी इन कहानियों को आत्मीयता और पूर्ण श्रद्धा से सुनती। वह निस्वार्थ सेवा भावना से परिपूर्ण और सरल हृदय की थी। उसका उद्देश्य किसी को भी पीड़ा पहुंचाना नहीं था। धीरे धीरे कार्तिक माह का अंत आया और अमावस्या के बाद छठ का पर्व समीप आया। महल के बाहर प्रजा छठ पूजा की तैयारियों में जुटी थी, परंतु महल के भीतर बड़ी रानियां योजना बना रही थी कि किसी भी प्रकार से छोटी रानी को छठ पूजा करने से रोका जाए। छोटी रानी ने श्रद्धा पूर्वक संकल्प लिया था कि वह उपवास रखेगी, चने की दाल और सादा भोजन करेगी और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेगी। इस निर्णय पर बड़ी रानियां भड़क उठी और उसे फिर से रोका। वे ताने कसते हुए बोली, रानी जी, ये क्या साधारण भोजन लेकर बैठी है? महल में 56 प्रकार के भोग बनने चाहिए और आप इस प्रकार का अन्न ग्रहण कर रही है? यह तो हमारे कुल का अपमान है। रानी ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान के लिए यह भोजन बना लूंगी। इस पर बड़ी रानी उपहास करते हुए बोली, तुम्हारे ऐसे कर्मों से हमारे कुल की मर्यादा का क्या होगा? महल में इतनी दासियां होने के बावजूद तुम स्वयं भोजन बनाओगी? यह तो हमारे लिए अपमान की बात है। रानी ने उनके कहे शब्दों को चुपचाप सह लिया, परंतु उसकी दासी चुप नहीं बैठी। वह बाहर जाकर छठ पूजा करती, प्रसाद बनाती और उसे छोटी रानी को भेंट करती। रानी प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण करती और संतुष्ट हो जाती, जबकि वह भली भांति जानती थी कि अन्य रानियां उसे पूजा पाठ करने से रोकने के लिए कोई न कोई बहाना बनाती रहती थी। दासी ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन कार्तिक स्नान करती और गणेश जी, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी की कथाएं रानी को सुनाती। रानी इन कहानियों को बड़े भावुक होकर सुनती और आस्था से भर उठती। समय के साथ छठ पर्व भी समाप्त हो गया और रानी ने मन ही मन समझा कि बड़ी रानियां उसे पूजा करने नहीं दे रही है। राजा राज्य के कार्यों में इतना व्यस्त रहते कि रानी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं कर पाती। वैसे भी बड़ी रानियों की बातें राजा अधिक महत्व देते थे और राज्य रानी उनकी चालों को समझते हुए भी मौन रह जाती थी। राजा, जो कि कान के कच्चे और जल्दी क्रोधित हो जाने वाले थे, छोटी रानी इस बात को भली भांति जानती थी कि उन्हें किसी प्रकार की शिकायत करना उचित नहीं होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और छठी मैया की अनुकंपा से छोटी रानी के गर्भवती होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब यह समाचार अन्य 6 रानियों तक पहुंचा तो ईर्ष्या के कारण उनकी आत्मा मानो जल उठी। वे असमंजस में थी कि छोटी रानी गर्भवती कैसे हो सकती है, जबकि उसे पूजा पाठ तक नहीं करने दिया गया था। इस समाचार से राजा का हृदय उल्लास से भर गया, लेकिन बाकी रानियां, जो दिखावे में बड़ी प्रेम से कहती, महाराज, हम भी मां बनेंगे और बड़े होने का दावा करती, वास्तव में अंदर से जलन से भरी थी। राजा अपने सभी रानियों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते थे और छोटी रानी को लेकर वे चिंता मुक्त थे, क्योंकि बड़ी रानियां उनके समक्ष प्रेम से परिपूर्ण व्यवहार करती। लेकिन सच्चाई यह थी कि बाकी रानियां छोटी रानी से मन ही मन ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वह सुंदर,
समझदार और कोमल स्वभाव की थी, जिसके कारण महल के सभी सेवक और दासियां भी उससे विशेष स्नेह करते थे। यह सब देखकर बाकी 6 रानियों के लिए छोटी रानी सहन करना कठिन हो गया था, और अब तो उसकी गर्भवती होने की स्थिति से उनका जलन और बढ़ गया। अपने इस द्वेष में वे उसे हानि पहुंचाने के उपायों की योजना बनाने लगी। वे कहने लगी, महाराज, अब छोटी रानी का ध्यान हम रखेंगे। इस बहाने वे उसकी भोजन में हानिकारक वस्तुएं मिलाने लगी ताकि गर्भ को हानि पहुंचे। परंतु छठी मैया की कृपा से छोटी रानी का स्वास्थ्य नष्ट होने के बजाय ठीक बना रहा। यह देख रानियां अचंभित हो जाती कि आखिर उसकी सेहत पर असर क्यों नहीं हो रहा। छोटी रानी पूजा पाठ में लीन रहती, सत्संग करती और कीर्तन का आनंद लेती। उसकी यह आस्था अन्य रानियों को सहन नहीं होती। वे राजा से शिकायत करती कि इस अवस्था में पूजा पाठ करना उचित नहीं। राजा बड़ी रानियों की बातों में आकर छोटी रानी को पूजा से विरत रहने का आदेश दे देते, जिससे रानी का मन खिन्न हो जाता। समय बीतता रहा और धीरे धीरे वह दिन निकट आया जब रानी का प्रसव काल समीप था। राजा अक्सर छोटी रानी की चिंता में व्यस्त रहते और महल आकर उसकी देखभाल करते। इस पर बड़ी रानियां कहती, महाराज, आप राज्य के कार्यों पर ध्यान दीजिए। यहाँ तो हम सभी बहनें छोटी रानी की पूरी देखभाल करेंगी। राजा इस बात से निश्चिंत होकर राज्य कार्य में जुट जाते और एक दिन दौरे पर चले गए। इसी बीच छोटी रानी को प्रसव वेदना आरंभ हो गई। भोली भाली रानी, जो इस अनुभव से अनभिज्ञ थी, अपनी बड़ी बहनों से बोली, दीदी, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। समय निकट आ गया है, कृपया दाई माँ को बुला दीजिए। बड़ी रानी ने सहानुभूति पूर्वक कहा, ठीक है, हम दाई माँ को बुला रहे हैं। फिर उन्होंने दाई माँ को बुलवाया। जब प्रसव के बाद छोटी रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया तो ईर्ष्यालु रानियों ने दाई माँ को लालच दिया कि वह नवजात शिशु को कहीं बाहर ले जाकर मार दे और उसकी जगह ईंट पत्थरों को रख दे। इस प्रलोभन के कारण दाई माँ ने शिशु को कपड़े में लपेटा और चुपके से बाहर निकल गई। प्रसव के बाद बेहोश हुई रानी जब होश में आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है। वह बिलखने लगी और कहने लगी, मैंने तो एक बच्चे को जन्म दिया है, मेरा बच्चा कहाँ है? ईर्ष्यालु रानियों ने उसे धमकाकर कहा, तूने हमारे कुल की नाक कटवा दी। देखो, तूने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। जब राजा को यह खबर मिली कि रानी ने संतान को जन्म दिया है तो वे तीव्रता से महल की ओर दौड़े, मगर वहां पहुंचते ही बड़ी रानियां विलाप करने लगी और कहने लगी, महाराज, यह क्या हुआ? रानी तो हमें और आपको धोखा दे रही थी। इसने बच्चे की बजाय ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। राजा ने बड़ी रानियों से प्रश्न किया, क्या कभी ऐसा सुना है कि कोई स्त्री ईंट पत्थरों को जन्म देती है? रानियों ने जवाब दिया, महाराज, हम झूठ नहीं बोल रहे, आप दाई माँ से पूछ लीजिए। दाई माँ ने भी सच्चाई छुपाते हुए रानियों की बात का समर्थन किया और एक तरफ रखे ईंट पत्थरों की ओर इशारा कर दिया। महल से बाहर निकलते समय दाई माँ नवजात राजकुमार को लेकर नदी के किनारे एक बांस की टोकरी में रखकर बहाने के लिए चल दी। संयोगवश वहीदा नामक दासी, जो रानी की प्रिय सेविका थी, कार्तिक मास में गंगा स्नान हेतु वहां आई हुई थी। छठ पूजा का पवित्र अवसर निकट था। उसने टोकरी में लिपटे कपड़ों को देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह महल के वस्त्र हैं। वहीदा समझ गई कि यह उसकी रानी का नवजात शिशु है, जिसे षड्यंत्र पूर्वक अन्य रानियों ने नदी में प्रवाहित कर दिया है। परंतु छठी माता की अनुकंपा से बच्चा सकुशल उसके हाथों लग गया। वहीदा उस बालक को अपने घर ले आई और किसी को इस घटना की भनक तक न लगने दी। वह मन ही मन जानती थी कि महल में उस मासूम की जान को खतरा है, अतः उसने अपने मन में ही तय कर लिया कि वह उसे अपने संतान की तरह पालेगी। दूसरी ओर राजा क्रोध में थे और छोटी रानी पर कड़े शब्दों में दोषारोपण कर रहे थे। तुमने हमें अपमानित कर दिया है, तुमने हमारे साथ छल किया है। बेचारी छोटी रानी आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती रही, परंतु राजा के हृदय पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। अंततः राजा ने उसे महल से निर्वासित कर दिया। अब रानी दर दर भटकने लगी। गांव गांव में जाती, जहां लोग उसे पहचानते थे वे भोजन दे देते, कुछ अपने घर ठहरने का अवसर प्रदान करते तो कुछ उसके असहाय मन को सांत्वना देते। किंतु वह पगली सी हो चुकी थी। अपने पुत्र के वियोग से
उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था। वह दुख के सागर में डूबती चली गई। इधर वहीदा भी अपने गांव लौट आई थी। बड़ी रानियों के षड्यंत्र ने उसे महल से निकलवा दिया था, क्योंकि वे जानती थी कि वहीदा के होते हुए उनका दुष्टतापूर्ण इरादा कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे पहले फांसी दिलवाने का प्रयास किया था, किंतु छोटी रानी की विनती पर राजा ने सजा को नरम कर उसे राज्य से बाहर कर दिया था। वहीदा की ममता और छठी माता की अनुकंपा से संयोगवश उसे रानी का पुत्र मिल गया और उसने उसे अपने ही पुत्र की भांति पालना आरंभ कर दिया। वर्षों बीतते बीतते एक दिन उसी दासी ने रानी को भी अपने गांव में भटकते देखा। रानी की दयनीय स्थिति देखकर वहीदा ने तुरंत उसे पहचान लिया, किंतु रानी अब किसी से बातचीत नहीं करती थी। वह बस रोते हुए भटकती रहती। जिसे जो कुछ दे देता वह चुपचाप ले लेती। दासी उसे अपने घर ले आई, उसकी सेवा में जुट गई और अपने प्यार और देखभाल से उसे संबल देने लगी। रानी की गोद में जैसे ही बच्चे को रखा गया, उसकी मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वह उसे अपने सीने से लगाती, ममता से अपना दूध पिलाती और राजकुमार को बढ़ते हुए देखती। समय अपनी गति से बीतता गया और रानी अब दासी के साथ एक छोटे से घर में रहने लगी। उनके जीवन में स्थिरता आई और रानी भी अपनी स्थिति को स्वीकार कर चुकी थी। दासी ने एक दिन रानी को सच्चाई से अवगत कराया कि महल में किस तरह उसके साथ छल किया गया था और रानी को यह यकीन दिलाया कि ये बालक सच में उसका ही पुत्र है। रानी ने कहा, मैं अपने पुत्र के साथ इस अभावग्रस्त जीवन में संतोष से रह लूंगी, परंतु उस महल में कभी नहीं लौटूंगी जहां मेरे बच्चे के प्राणों का संकट हो। अब तीनों, रानी, दासी और राजकुमार साथ रहते, मेहनत मजदूरी करते और जीवन का निर्वाह करते। इस बीच राजा की स्थिति और अधिक बिगड़ने लगी। अपनी वंश वृद्धि की चिंता में वह बेचैन रहने लगे थे। उनके मन में सवाल उठता कि संतान के बिना राज्य का भविष्य क्या होगा। उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उनकी वास्तविक संतान तो जीवित है और उनके ही राज्य में पल रही है। महल में बाकी रानियां बेफिक्र और स्वतंत्रता से अपने मन की करती। महल की दासियां भी उनसे भय खाती और उनके विरुद्ध बोलने का साहस किसी में न था। वहीं राजकुमार 5 वर्ष का हो चुका था। रानी ने उसे घर पर ही शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया था। रानी जानती थी कि उसकी संतान राजकुमार है, अतः उसमें एक योद्धा के गुण होने चाहिए। एक दिन वह अपने पुत्र को लेकर राजा के गुरु के आश्रम में पहुंची, जहां केवल राज परिवार के बच्चे ही शिक्षा ग्रहण करते थे। रानी ने अपना परिचय छिपा लिया और याचना करते हुए अपने पुत्र को आश्रम में शिक्षा के लिए दाखिला दिलवाया। समय के साथ राजकुमार ने घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और वे सभी गुण सीख लिए जो एक योद्धा और राजकुमार में होने चाहिए। जब वह 16 वर्ष का युवा हुआ तो सभी कलाओं में निपुण बन चुका था। अब वह अपनी माँ के पास लौट आया, लेकिन उसे अब तक यह पता नहीं था कि वह एक राजकुमार है। राजकुमार ने अपनी माँ से विदा ली और जीवन का अर्थ तलाशने के लिए एक नए सफर पर निकल पड़ा। वह अपनी माँ और जो दासी थी, उस माँ की सीमा को धीरे धीरे भूलने लगा था। वह कहने लगा कि अब मैं मेहनत करके कमाने के योग्य हो गया हूँ, तो अब से मैं ही कमाऊंगा। तुम सभी को अब मेहनत मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है। अब राजकुमार अपने पिता से मिलने उनके दरबार तक पहुंच गया। जब राजा ने उस युवक को देखा तो भीतर से एक अपनत्व का भाव जागा और बिना किसी संकोच के उसे काम के लिए स्वीकृति दे दी। रसोई का काम राजकुमार को सौंपा गया, जहां वह रसोई के कक्ष में रहने लगा। क्या पकाना है, क्या करना है, सब उसके अधीन कर दिया गया। राजकुमार की रुचियां रानी से मिलती जुलती थी और जो व्यंजन वह बनवाता उनमें से कई राजा को रानी की स्मृतियां ताजा करा देती और राजा की विरह वेदना को और गहरा कर देती। राजा उस युवक को देखता तो उसके मन में ख्याल आता कि यदि उसका बेटा जीवित होता तो शायद इस उम्र का होता। उसकी यह वेदना हृदय में बार बार चुभती। राजा उससे पूछता, तुम्हारे गांव का नाम क्या है और तुम्हारी माँ कौन है? युवक जवाब देता, मेरी माँ मजदूरी करती है। परंतु राजा को कभी यह आभास नहीं होता था कि वह युवक उसी का पुत्र हो सकता है। फिर भी कहीं न कहीं उसकी अंतरात्मा में एक इच्छा जागृत हो जाती कि काश यह मेरा ही पुत्र होता।
इस विचार ने राजा के अंतर्मन को एक गहन अवसाद में डाल दिया। राजा का मन अब जीवन से ऊब गया था और एक दिन उसने सोचा कि इस तरह के अस्तित्व से तो मृत्यु ही बेहतर है। उसने नदी में छलांग लगाकर अपना जीवन समाप्त करने का निश्चय किया। जब राजा नदी के तट पर पहुंचा तो संयोगवश उस दिन छठ पूजा का पर्व था। तभी छठी माता प्रकट हुई, वृद्धा का रूप धरकर। उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, तुम इस कदर व्यथित क्यों हो और कहाँ जा रहे हो? राजा ने भारी मन से उत्तर दिया, हे माता, मैं संतानों के बिना बहुत दुखी हूँ। मेरी आयु ढल चुकी है और मेरे राज्य को देखने वाला कोई नहीं है। पड़ोसी राज्य मेरे विरुद्ध आक्रमण की योजना बना रहे हैं और मेरी सत्ता छीनने का अवसर खोज रहे हैं। राज्य की बागडोर किसके हाथ में सौंपूं? यही सोचकर मेरे मन में जीवन के प्रति निराशा आ गई है। मैं उस रानी से बहुत प्रेम करता था जिसने मुझसे छल किया और संतान का सुख मुझसे छीन लिया। यह सुनकर छठी माता ने उसे सांत्वना दी और कहा, राजन, तुम अकारण ही व्यथित हो। तुम्हारा पुत्र जीवित है और अब वह बड़ा हो गया है। राजा ने हैरान होकर कहा, हे वृद्धा माता, क्यों मेरा उपहास कर रही है? यदि मेरा पुत्र होता तो मैं इस तरह दुखी क्यों होता? तब छठी माता ने अपना असली रूप प्रकट करते हुए कहा, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे महल में रसोइये के रूप में काम कर रहा है। उसी सच्चे सेवक ने तुम्हारे पुत्र को पाला है। तुम्हारे पुत्र का जन्म मेरे आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन तुम्हारी अन्य रानियों ने षड्यंत्र कर उसे नदी में बहा दिया था, किंतु वह बालक बच गया और तुम्हारी उसी सच्ची सेविका को प्राप्त हुआ जिसने उसे अपनी संतान की तरह पाला। ईश्वर सदैव उन्हीं का साथ देते हैं जिनके हृदय में सच्चाई होती है। यह सब जानकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। छठी माता राजा को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। महल लौटते ही राजा का मस्तिष्क आक्रोश से भर उठा, जिसे देख रानियां सहम गईं कि राजा को अचानक क्या हो गया है। राजा ने आदेश दिया कि सभी 6 रानियों को कारागार में डाल दिया जाए। रानियां अचंभित थीं, परंतु राजा उनकी ओर देखे बिना सीधे रसोई घर में पहुंचे और वहां रसोई का कार्य कर रहे युवक को अपने हृदय से लगा लिया। युवक हतप्रभ रह गया। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया मेरी निर्धनता का उपहास न करें। राजा ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे प्राण। मैंने हमेशा महसूस किया कि हमारा कोई गहरा संबंध है। राजा ने आदरपूर्वक उसे अपने पास बैठाया और उसकी माँ के विषय में पूछा। युवक ने कहा, महाराज, मेरी माँ एक निर्धन मजदूर है। आपसे कोई भ्रांति हो गई है। राजा ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया कि युवक की माँ को ढूंढकर लाया जाए। सैनिक गांव-गांव जाकर उसकी माँ को खोज लाए। राजा ने उस महिला के सामने हाथ जोड़ लिए और विनम्रता से कहा, मैंने तुम्हारा अन्याय किया, तुम्हारे सच पर विश्वास नहीं किया और छल करने वाली रानियों की बातों में आ गया। आज मुझे अपने भूल का भयंकर परिणाम समझ में आया है। मैं तुम दोनों के बिना बहुत तड़पा हूँ। महिला ने भी राजा के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया और अपने पुत्र से कहा, पुत्र, यही तुम्हारे पिता है। उसने राजा को बताया कि कैसे दुष्ट रानियों ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे महल से निकाल दिया था और कैसे प्रसव के समय उसके पुत्र को नदी में बहा दिया था। लेकिन माता रानी की कृपा से वो बालक उसे मिल गया और उसने उसे अपनी संतान की तरह पाला। राजा ने दासी के आगे हाथ जोड़कर कृतज्ञता व्यक्त की। यदि तुम न होती तो मेरे पुत्र का क्या होता? दासी ने विनम्रता पूर्वक कहा। महाराज, ये सब छठी मैया की लीला थी। राजा ने उस महिला को उचित सम्मान देकर सिंहासन के पास स्थान दिया और अपनी पुत्रवधू घोषित कर दिया। जब राजा ने कारागार में बंद 6 रानियों के विषय में पूछा तो महिला ने कहा, महाराज, उन्हें भी वही दंड दिया जाए जो मुझे मिला था। इसके बाद उन 6 रानियों के आभूषण और राजसी वस्त्र उतार लिए गए और न्याय के अनुसार उन्हें उनके किए का दंड दिया गया। उन्हें साधारण वस्त्र पहनाए गए, दासियों के समान, और महल से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने रो रो कर क्षमा याचना की, गिड़गिड़ाई, परंतु राजा ने कठोरता से उत्तर दिया, तुम्हारे अपराध की सजा तो मृत्यु होनी चाहिए थी, किंतु रानी की इच्छा ही सर्वोपरि है। तुमने अत्यंत अधम कृत्य किए हैं, अतः अब तुम्हारा स्थान महल में नहीं है। निष्कासन के बाद वे दर बदर भटकने लगी, न कोई काम देता, न भोजन का प्रबंध करता।
क्योंकि जनता पहले से ही उनके प्रति नाराज थी। छोटी रानी का सभी सम्मान करते थे और अब राजमहल में रानी और राजकुमार के प्रति सबके हर्ष और जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी। छठी मैया का पर्व भी निकट था। यह नहाए खाए से आरंभ होकर 3 दिन चलता है। रानी ने राजा से कहा, मुझे छठी मैया का व्रत करना है और पूजा अर्चना संपन्न करनी है। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी संतान, धन धान्य और सुख समृद्धि की आकांक्षा रखते हैं वे छठी मैया की आराधना करें। नगर वासियों और रानी ने एकत्र होकर छठी मैया की पूजा में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न पकवान बनाए और नदी तट पर संध्या में डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। फिर अगले दिन प्रातः उदित सूर्य को अर्घ्य दिया। छठी मैया उनकी श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और राजा पर अपनी कृपा बरसाई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे राजन, जैसे मैंने तुम्हें संतान का सुख दिया है वैसे ही जिन स्त्रियों के संतान नहीं है उन्हें संतान का वरदान दो। जो गरीब है उन्हें अन्न धन से परिपूर्ण करो ताकि उनका जीवन समृद्ध और संतोषपूर्ण हो। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम सूरजमल सिंह था। उनकी 2 रानियां थीं, लेकिन राजा को अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। संतानें होती, परंतु उनके जन्म के तुरंत बाद उनका देहांत हो जाता। इस दुर्भाग्य ने राजा को अत्यंत व्यथित कर रखा था। आज फिर रानी का प्रसव का समय था और राजा अत्यधिक चिंतित होकर महल में इधर उधर टहल रहे थे। तभी उनकी माता, राजमाता, उनके पास आई और स्नेहपूर्वक बोली, बेटा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। राजा ने भारी मन से कहा, माँ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कौन सा अपराध किया है? मैं धार्मिकता के मार्ग पर चलता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, साधु संतों की सेवा करता हूँ, फिर भी मेरी खुशियों पर यह काला साया क्यों छाया हुआ है? ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जो मुझसे छूट गया है? कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे संतति सुख नहीं मिल रहा? क्या मेरे भाग्य में खुशियां नहीं है? राजमाता ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, भगवान अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे, थोड़ा धैर्य रखो। इसी बीच दाई माँ आई, जिसने राजा की तरफ एक ऐसा चेहरा किया जो स्पष्ट कर रहा था कि कोई दुखद समाचार लेकर आई है। बावजूद इसके राजा के मन में एक छोटी सी उम्मीद बची हुई थी कि शायद अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने दाई की बात का इंतजार किया। दाई ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, इस बार भी वही हुआ जो पहले होता आया है। राजा गुस्से में चिल्लाए, चुप हो जाओ और यहां से निकल जाओ, तुम्हें यह समाचार सुनाने के लिए नहीं बुलाया था। राजमाता ने दाई को शांत करने की कोशिश की और कहा, इस बेचारी का क्या दोष, ये सब तो भाग्य का खेल है। उन्होंने फिर पूछा, क्या हुआ? दाई ने भारी मन से कहा, रानी चंद्रभागा का बेटा भी जन्म लेते ही मर गया, केवल 6 महीने का था, वह कैसे जीवित रह पाता? राजमाता ने खुद से सवाल किया, ये क्यों हो रहा है? दोनों रानियों के बच्चे गर्भ में ही क्यों मर जाते हैं? यह सुनकर राजा सूरजमल सिंह निराश होकर अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गए। दाई ने कहा, महाराज, क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। शायद हमारे भाग्य में ही संतान सुख नहीं लिखा है। राजा ने गुस्से से कहा, तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या सच में हमारे भाग्य में संतान नहीं है? दाई ने डरते हुए कहा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने ऐसा कुछ कहने का इरादा नहीं किया था। राजा ने क्रोध में दाई को वहां से निकल जाने का आदेश दिया। दाई तुरंत वहां से चली गई। इसके बाद राजा ने उदास होकर अपनी माँ से कहा, माँ, देखो, अब तो ये छोटे लोग भी मुझे ऐसी बातें कहने लगे हैं, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजमाता ने राजा से कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब मैं संभालूंगी। कल ही कुलगुरु और राजगुरु को बुलाऊंगी और उनसे समाधान पूछूंगी। उधर नीलम तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठी पानी से खेल रही थी। जैसे ही कमली पीछे से आई, नीलम ने बिना पीछे देखे ही कहा, आज फिर चाची से डांट खाई? कमली ने हंसते हुए कहा, मुझे पता न चलेगा तो किसे चलेगा? मैं तुम्हारी बचपन की सखी हूँ, तुम्हारी हर आदत जानती हूँ, जब भी तुम उदास होती हो यही आती हो। नीलम ने सवाल किया, और तुम यहाँ क्यों आई हो?
कमली ने झिड़कते हुए कहा, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। बेचारी दादी के बारे में सोचा भी है? मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई हूँ। दादी ने मुझे तुम्हें वापस लाने भेजा है। नीलम हैरानी से बोली, दादी ने भेजा है? कमली ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, चलो अब, दादी इंतजार कर रही है। नीलम एक साधारण से दिखने वाली लड़की थी। छोटा कद, चेहरे में खास कुछ नहीं, पर उसकी आंखें बहुत गहरी और खूबसूरत थी। दादी, जिनका नाम नीलांजना था, नीलम से बहुत प्रेम करती थी। नीलम के माता पिता बचपन में ही दुनिया छोड़ चुके थे और वह अपने चाचा चाची के घर भोज की तरह रह रही थी। उनका व्यवहार उसे दिन रात नश्त्र की तरह चुभता था, पर दादी का स्नेह उसे सहनशील बनाए रखता था। घर पहुंचते ही नीलम दादी से लिपट गई, पर दादी नाराज थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कमली, देख, इसे ले जाओ, मैं इससे बात नहीं कर रही। नीलम ने दादी के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, दादी, मुझसे नाराज हो? मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, ऐसी बातें मत किया कर। कमली ने चुटकी ली, अरे दादी, एक दिन तो इसे ससुराल जाना ही है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर अभी इसकी कुंडली भी देखनी है। इसके बाद पंडिताइन से कहा, ये नीलम की कुंडली है, इसे पंडित जी को दिखाकर इसके विवाह का योग पूछना। रात को जब पंडित जी खाना खाकर सोने लगे, पंडिताइन ने नीलम की कुंडली उनके सामने रख दी। नीलम की कुंडली देखते ही पंडित जी के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। पंडिताइन ने प्रश्न किया, क्या हुआ? कुछ कहा नहीं। नीलम की शादी के योग है या नहीं? आप ही उसके लिए कोई लड़का देख लीजिए, बेचारी अनाथ है। अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उसकी दादी की भी चिंता दूर हो जाएगी। पंडित जी मौन रहे। पंडिताइन ने दोबारा कहा, कुछ तो बताइए, आप चुप क्यों हैं? पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, कुंडली अद्वितीय है, बहुत ही दुर्लभ योग बने हैं, सभी शुभ ग्रह अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। ये राजयोग वाली कुंडली है, इसका भाग्य शीघ्र बदलने वाला है और विवाह का भी प्रबल योग है। बहुत जल्दी ही यह संपन्न होगा। पंडिताइन ने आश्चर्य से कहा, राजयोग? वाह, पर अभी तो नीलम नौकरों की तरह अपने चाचा चाची के घर रह रही है। बेचारी, पंडित जी ने कहा, वही तो इस कुंडली की विचित्रता है। सुख और दुख साथ साथ चलने वाले हैं। जैसे नदी के किनारे कभी नहीं मिलते, वैसे ही इसके जीवन में सुख और दुख दोनों साथ रहेंगे। पंडिताइन चिंतित होकर बोली, तो फिर इसका भविष्य क्या होगा? पंडित जी ने सांत्वना दी, घबराओ मत, जीवन में दुख और सुख दोनों का आना जाना लगा रहता है। तुम बस नीलम की अम्मा को यह खुशखबरी दे दो कि विवाह का प्रबल योग है और रिश्ता घर बैठे ही आ जाएगा। पंडिताइन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल सुबह ही अम्मा को बताऊंगी। इधर राजमहल में रानी माँ ने कुलगुरु और राजगुरु को बुलाया। कुलगुरु ने कहा, रानी माँ, हमने पहले ही बताया था कि दोनों रानियों की कुंडलियों में दोष है, संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा। समस्या राजा जी के ग्रहों में है, उनके ग्रह विपरीत स्थिति में है और रानियों के ग्रहों से मेल नहीं खाते, इसीलिए संतान प्राप्त नहीं हो पाती। रानी माँ निराश होकर बोली, इसका कोई उपाय नहीं है? राजगुरु ने गंभीरता से कहा, रानी माँ, केवल एक उपाय है। राजा जी का विवाह ऐसी कन्या से हो जिसकी कुंडली में सभी ग्रह शुभ स्थान पर हो और दोनों की कुंडलियां मेल खा जाएं, तभी राज्य को उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। रानी माँ चौंकते हुए कहती है, क्या एक और विवाह? सूर्य प्रताप सिंह इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। वह तो चंद्रप्रभा से विवाह करने के लिए बड़ी मुश्किल से राजी हुआ था, पहले ही स्पष्ट मना कर दिया था। बाद में उसकी सुंदरता देखकर ही हामी भरी थी। राजगुरु गंभीरता से कहते हैं, रानी माँ, हमने हर पहलू से गणना की है, यही एकमात्र उपाय है। रानी माँ चिंतित स्वर में कहती है, पहले तो राजा कभी तैयार नहीं होंगे और अगर मान भी गए तो ऐसी लड़की कहाँ से ढूंढेंगे? कुलगुरु उत्तर देते हैं, यह कठिन जरूर है, पर आप चिंता मत करें। मैं तुरंत पूरे राज्य के पंडितों को इकट्ठा कर यह संदेश भेज देता हूँ कि यदि किसी को ऐसी कुंडली वाली कन्या का पता हो तो हमें तुरंत सूचित करें। रानी माँ एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, आप वह लड़की ढूंढिए, राजा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। रानी माँ राजा को अपने कक्ष में बुलाती है। राजा आते ही पूछते हैं, माँ, आपने बुलाया?
रानी माँ गंभीर स्वर में कहती है, हाँ बेटा, तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। राजा कहते हैं, कहिए माँ। रानी माँ बोलती है, पहले वादा करो कि तुम हमारी बात मानोगे। राजा थोड़ा असमंजस में कहते हैं, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारी जान भी आपके लिए हाजिर है, आप जो भी कहेंगी हम मानेंगे। रानी माँ धीरे से कहती है, बेटा तुम्हें एक और विवाह करना होगा। राजा ये सुनकर चौंकते हैं, माँ आप जानती हैं कि मैं और विवाह नहीं करना चाहता। रानी माँ समझाने के लहजे में कहती है, बेटा हमने तुम्हारी कुंडली देखी है, कुलगुरु का भी यही कहना है कि अगर तुम तीसरा विवाह करोगे तभी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दृढ़ता से कहते हैं, माँ मैं और विवाह नहीं करना चाहता। रानी माँ गहरी चिंता से कहती है, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा वंश आगे बढ़े, राज्य को उत्तराधिकारी मिले? राजा कुछ देर सोचते हुए कहते हैं, माँ मैं चाहता हूं कि हमारा बेटा ही राज्य संभाले, पर मैं एक और विवाह नहीं कर सकता। रानी माँ प्यार भरे स्वर में कहती है, बेटा तुम्हारी इच्छा तभी पूरी होगी जब तुम यह विवाह करोगे, और तुमने मुझसे वादा भी किया है। आखिरकार राजा थके हुए स्वर में कहते हैं, ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। राजा कमरे से चले जाते हैं और रानी माँ उन्हें जाते हुए देखती रहती है। मन ही मन सोचती है कि उन्होंने यह निर्णय केवल मेरे लिए लिया है, उनके दिल से यह विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। अगले दिन कुलगुरु महामंत्री को आदेश देते हैं कि राज्य के सभी पंडितों को बुलाया जाए। सभी पंडितों के सामने कुलगुरु कहते हैं, क्या किसी की नजर में ऐसी कन्या की कुंडली है जिसके सभी ग्रह शुभ स्थिति में हो और जो विवाह के योग्य हो? यदि हाँ तो हमें तुरंत बताएं, हमें ऐसी कन्या की तलाश है। यदि राजा सूर्य प्रताप सिंह का विवाह एक ऐसी कन्या से होता है तो न केवल राज्य समृद्ध हो जाएगा बल्कि हमें एक योग्य उत्तराधिकारी भी प्राप्त होगा। पंडित जी इस विचार से उल्लासित हो उठते हैं और कहते हैं, क्या अद्भुत संयोग है, कल ही मेरे पास एक कुंडली आई थी और वह अभी भी मेरे पास है। यह हमारे गांव की लड़की नीलम की कुंडली है जो इस परिस्थिति के अनुरूप है। कुलगुरु प्रसन्न होकर कहते हैं, यह तो अत्यंत शुभ समाचार है, हमें वह कुंडली दिखाइए। पंडित जी नीलम की कुंडली दिखाते हुए कहते हैं, यह कन्या निश्चय ही राज्य पर आए संकट को दूर करेगी। कुलगुरु ध्यान पूर्वक कुंडली का निरीक्षण करते हैं और फिर कहते हैं, यह निश्चित है कि ईश्वर भी हमारी सहायता कर रहे हैं। वे भी चाहते हैं कि राजा का विवाह शीघ्र हो। तभी राजमाता कमरे में प्रवेश करती है और कहती है, कुलगुरु जी आप बहुत सावधानी पूर्वक इस कुंडली का अध्ययन करें, इस बार मैं कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती। कुलगुरु शांत स्वर में उत्तर देते हैं, राजमाता आप निश्चिंत रहे, मैंने इस कुंडली का बहुत ध्यान से परीक्षण किया है, सब कुछ ठीक है। फिर वे पंडित जी से कहते हैं, आप लड़की के परिवार से संपर्क करें। पंडित जी चिंता जताते हुए कहते हैं, वह परिवार अत्यंत निर्धन है, लड़की बहुत साधारण है और उसके माता पिता भी नहीं है। वह अपने चाचा चाची की दया पर जी रही है, वह राजसी जीवन शैली से अनभिज्ञ है। रानी माँ दृढ़ स्वर में कहती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल यह चाहिए कि उस लड़की का विवाह हमारे पुत्र से हो जाए। आप तुरंत उसके परिवार से बात करें। राजमाता पंडित जी को निर्देश देती है, आप उनसे जाकर कहिए कि इस लड़की को राजा के लिए चुना गया है, वे इस प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों करेंगे। इसके बाद राजमाता ताली बजाकर नौकरों को बुलाती है। नौकर एक बड़ा थाल लेकर आते हैं जिस पर रेशमी वस्त्र ढका हुआ था। रानी माँ जब वह वस्त्र हटाती है तो उसमें चमकते हुए हीरे, मोती और जवाहरात रखे होते हैं। रानी माँ कहती है, ये उपहार उस लड़की के परिवार को दे दीजिए। उधर पंडित जी जब नीलम की दादी से मिलते हैं तो हर्षपूर्वक कहते हैं, पंडिताइन की अम्मा लड्डू तैयार करो और नीलम की शादी की तैयारी शुरू कर दो। उसकी कुंडली में विवाह का योग बन रहा है और इसी महीने में उसकी शादी तय हो जाएगी। ये सुनकर दादी बहुत प्रसन्न होती है और पंडिताइन से कहती है, अरे लड्डू तो जरूर बनेंगे। पंडित जी ने बताया है कि नीलम का विवाह एक बहुत बड़े घर में होगा। दादी भावुक होते हुए कहती है, अगर मेरी नीलम की किस्मत खुल गई तो वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगी, उसने बहुत कष्ट सहा है। नीलम की चाची व्यंग्य से कहती है,
अरे, ऐसे बातें कर रही हो जैसे कोई राजा आकर हमारी नीलम से विवाह कर लेगा। दादी की आंखों में क्रोध की आग दधक उठी। वह कहने लगी, तुझे क्या परेशानी हो रही है? हाँ, सुन ले कोई भी, राजा आकर ही मेरी नीलम से ब्याह रचाएगा। चाची व्यंग्य करते हुए बोली। अम्मा जी, मैं भी यही तो चाहती हूँ कि यह मनहूस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए। कौन करेगा इससे शादी? देखो ना मेरी रूपा को, कितनी खूबसूरत है। नीलम से 2 साल छोटी है और उसके लिए अभी से रिश्ते आ रहे हैं। दादी ने कड़वाहट भरे स्वर में उत्तर दिया। बहू, जरा तमीज से बोल। मेरी नीलम में कोई कमी नहीं है, वो भी सुंदर है, बस उसकी किस्मत खराब रही। दादी के इस जवाब पर चाची मुंह दबाकर हंसने लगी। दादी ने फिर कहा, और कौन तुम्हारे सीने पर मूंग दल रही है? दिन भर तो बैल की तरह सारे घर के काम करती है, तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी मिलती है। दरवाजे के पीछे खड़ी नीलम यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरे माता पिता नहीं है? अगर वे होते तो मुझे भी कोई प्यार करता। गुरुदेवी ने नीलम को रोते हुए देख लिया और उसके पास आकर कहा, मत रो बेटी, मैं हूं ना तुझे प्यार करने के लिए। तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दे। उन्होंने प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरा और बोली, अब तू बस कुछ ही दिन की मेहमान है इस घर में। मुझे भी तुझसे जी भरकर प्यार करने दे, फिर जब ससुराल चली जाएगी पता नहीं कब मौका मिलेगा। नीलम ने सुबकते हुए कहा, नहीं दादी, मुझे ससुराल नहीं जाना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दादी ने सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, यह तो संसार की रीति है, एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। देखना, वहां तुझे इतना प्यार मिलेगा कि तू यहाँ के सारे दुख भूल जाएगी। उधर नीमा राजा के पास जाकर बोली, बेटा देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। कुलगुरु ने जिस तरह की लड़की बताई थी वह हमें मिल गई। राजा ने आश्चर्य से पूछा, इतनी जल्दी मिल गई? रानी मां ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ बेटा, भगवान हमारे साथ है। मैं भी चाहती हूँ कि जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाए। राजा ने थोड़ा रुककर कहा, रानी मां, अब देर किस बात की है? जल्द से जल्द शादी करा दीजिए। उसी समय रानीवास में रानी चंद्रभागा और रानी प्रभावती आपस में बात कर रही थी। चंद्रभागा बोली, दीदी, सुना है कि अब तीसरी रानी भी आने वाली है? प्रभावती ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर राजा साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी संतान नहीं बच रही है, इसमें हमारी क्या गलती है? चंद्रभागा ने आहत स्वर में कहा, यह हमारी गलती तो नहीं, राजा साहब को थोड़ा सब्र करना चाहिए था। प्रभावती ने गंभीरता से कहा, चंद्रभागा, रानियों की किस्मत ही ऐसी होती है। राजा कभी युद्ध जीत कर नई रानी लाता है, कभी मित्रता के नाम पर, और कभी उसे कोई पसंद आ जाती है। हम रानियों को यह सब सहन करना पड़ता है। चंद्रभागा ने कहा, मुझे तो भय सता रहा है, यदि वह अत्यधिक सुंदर हो गई तो राजा जी का हमसे मोह भंग हो जाएगा। प्रभावती ने उत्तर दिया, यही तो हुआ था जब तुम यहाँ आई थी, तब राजा जी मुझे पूरी तरह से भूल गए थे। अब तुम कभी कभी मेरे पास आती हो। चंद्रभागा की चिंता बढ़ गई। उसे लगा कि उसकी स्थिति भी प्रभावती जैसी हो जाएगी। इस बीच कमली नीलम को चिढ़ा रही थी, नीलम, अब तो तू चली जाएगी, फिर मैं रूपा से दोस्ती कर लूंगी। नीलम उदासी के साथ बोली, कमली तो मुझे भुला ही देगी। कमली उसे गले लगाते हुए बोली, नहीं पागल, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? मैं अपने बापू से कहूंगी कि जहां तेरा विवाह हो रहा है वही मेरा भी करा दे। और दोनों हंसने लगी। फिर नीलम गंभीर होकर बोली, कमली, क्या मेरा पति मुझे प्यार करेगा? कमली ने आश्चर्य से पूछा, तू ऐसा क्यों कह रही है? नीलम ने उदासी से उत्तर दिया, क्योंकि मैं इतनी सुंदर नहीं हूं। इसी बीच पंडित जी नीलम के चाचा के घर राजा द्वारा भेंट लेकर आए। जब बाजे की आवाज सुनकर आसपास के लोग और नीलम के घर के लोग बाहर निकले तो सभी को लगा कि किसी की बारात आ रही है। गांव में अक्सर ऐसा ही होता है, बच्चे तो बारात के साथ नाचने लगते हैं। जब पंडित जी हाथी, घोड़े, सैनिक और डोली के साथ आते हैं तो सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन जब पंडिताइन पंडित जी को घोड़े पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ आते देखती हैं तो वह अपना माथा पीट लेती है और कहती है, क्या हुआ पंडित जी,
क्या बुढ़ापे में आपने दूसरा विवाह कर लिया? वह रोने लगती है और आसपास की महिलाएं उन्हें सांत्वना देने लगती हैं। नीलम और कमली के घर पास पास थे। जब पंडित जी घोड़े से उतरते हैं तो पंडिताइन दौड़कर उनके पास जाती है और उनके सीने पर मुक्के से प्रहार करते हुए विलाप करती है, आपने ये क्या किया? वह जमीन पर गिर जाती है। पंडित जी उन्हें उठाते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वह रोती रहती है। जब पंडित जी एक स्वर में बोलते हैं, भाग्यवान, पहले मेरी बात तो सुनो, तो वह चुप हो जाती है। पंडिताइन ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई विवाह लेकर आया हूं? तब पंडित जी ने कहा, अरे मेरी भाग्य, नीलम के लिए रिश्ता आया है। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर पंडित जी ने बताया, ये सब नीलम के लिए भेजा गया है। पंडित जी ने कहा, हमारी राजमाता ने भेजा है, नीलम को महारानी बनाना चाहती है। ये सुनकर चाची गिरते गिरते बची। चाची बोली, क्या ये हाथी, घोड़े, डोली सब नीलम के लिए है? क्या राजा जी उससे शादी करना चाहते हैं? चाचा ने कहा, पंडित जी, आप क्या बात कर रहे हैं? तब पंडित जी ने कहा, चलो भाई, घर के भीतर चलो, सारी बातें बताता हूँ। सब नीलम के घर के भीतर आ जाते हैं और जो लोग भीतर नहीं आ पाते वे घर के आसपास इस तरह इकट्ठा हो जाते हैं जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते को सुरक्षित रखती है। बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। यह उनके लिए नया खेल बन जाता है और वे घोड़ों को देखने लगते हैं। यह पहला अवसर था जब गांव में पूरा लश्कर इस तरह आया था। नीलम और कमली इस सब से बेखबर तालाब के किनारे बैठकर आपस में बातें कर रही थी। पंडित जी सभी बातें चाचा को बताते हैं और कहते हैं, हमारे नीलम के तो भाग खुल गए हैं। राजा जी का रिश्ता घर बैठे आया है और यह सब भेंट रानी माँ ने भेजी है। हमें सभी को विवाह के लिए राजमहल बुलाया गया है। दादी ने कहा, राजा जी की पहले से 2 शादियां हो चुकी है। चाची ने उत्तर दिया, तुम कैसी बात कर रही हो अम्मा? राजा दोस्त तो शादी करते ही रहते हैं। अब यह सोचो, नीलम रानी बनेगी और राजमहल में रहेगी। दादी फिर सोच में पड़ गई और बोली, पर राजा की उम्र भी तो देखनी होगी। लेकिन वह अपनी बात नहीं कह पाई। चाची ने कहा, ये बुढ़िया पागल हो गई है। चाचा ने उसे घूरते हुए कहा। त्वचा की तुरंत संभल के बोलती है, अरे अम्मा, दीमा में लड़के की कौन सी उम्र देखी जाती है? तुम बस शादी की तैयारियां करो। चाचा और पंडित जी ने उसकी बात का समर्थन किया। दादी ने कहा, पर उन्होंने हमारे नीलम को देखा भी नहीं है। पंडित जी ने कहा, देखने और दिखाने में क्या फर्क पड़ता है? नीलम की कुंडली इतनी जबरदस्त थी कि रानी माँ ने आगे आकर उसका हाथ मान लिया। फिर दादी चुप हो गईं। इस बीच राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। तरह तरह की रोशनी से जगमगा रहा था और रानी चंद्रभागा का दिल धड़क रहा था। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि राजा जी उसे श्री रानी के साथ कैसे बांटेंगे। वह सोचती है, राजा जी मुझे भूल जाएंगे। वह अपने चेहरे को देखती है और कहती है, मैं सुंदर हूँ, लेकिन यदि मैं हूर की परी हुई तो? फिर वह अपने चेहरे पर पाउडर की परत चढ़ाकर कहती है, मुझसे सुंदर कोई नहीं। इतने में एक दासी ने कहा, रानी, सारी बात राजा जी पधार रहे हैं। चंद्रभागा बहुत खुश हो जाती है। वह अपने वस्त्र और गहनों को ठीक करती है और पलकों पर बैठ जाती है। राजा आते हैं और कहते हैं, रानी जी, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? चंद्रभागा कहती है, ठीक है राजा साहब, लेकिन राजकुमार को खोने का गम मुझे दुखी कर देता है। राजा कहते हैं, हाँ रानी जी, हमें भी अपने राजकुमार के खोने का दुख है, लेकिन क्या करें, ईश्वर को यही मंजूर था। पता नहीं वह हमारी गोद में कब आएगा। जंगल में बाबा राजा जी के पास आते हैं और उनकी गोद में सिर रखकर कहते हैं, इस बार हम जल्दी नन्हा सा राजकुमार अपनी गोद में लाएंगे। राजा कहते हैं, हम भी ईश्वर से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह हमारी सुनते कहाँ है। तब चंद्रभागा ने पूछा, आप पी से शादी क्यों कर रहे हैं? राजा साहब कहते हैं, हम तो नहीं करना चाह रहे थे, पर रानी माँ का हुक्म है तो हमें मानना ही पड़ेगा। रानी माँ के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते। रानी माँ ने कहा है और हमसे वादा भी लिया है, इसलिए हम अपने वादे से बंधे हुए हैं। उधर नीलम और कमली जब घर लौटती हैं, तो इतनी चहल पहल और हाथी घोड़ों को देखकर हैरान रह जाती है। कमली कहती है, ये क्या हो गया?
हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई? नीलम उसे जवाब देती है, अरे नहीं रे, मैं देखो, ये तो हमारा गांव है। वे देखती है कि पूरा गांव स्वामी आने के लिए सजा हुआ है। मैदान में सड़कों पर जाजिम बिछे हुए हैं, जगह जगह बड़े बड़े झूले बने हैं और बड़े पतीलों में खाना बन रहा है। अलग अलग भगवानों की खुशबू आ रही है और मिठाइयाँ भी बहुत अच्छे से बन रही है। लगभग पूरा गांव इस काम में लगा हुआ है। इतने में किसी की नजर नीलम पर पड़ती है और वह चिल्लाकर बोलता है, अरे नीलम आ गई। बस फिर क्या था, सभी लोग नीलम के पास इकट्ठा हो जाते हैं। सब नीलम को घेर कर खड़े हो जाते हैं और अलग अलग आवाजें आने लगती है। हमारे नीलम कितनी भाग्यवान है ना, मुझे तो पहले से ही पता था कि एक दिन ये रानी बनेगी। कितनी अच्छी है, सबकी सहायता करती है। भगवान ऐसे लोगों को ही फल देते हैं। नीलम को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उसने अभी तक अपने बारे में यही सुना था कि वह अपशगुन लाती है। वह सोचती है, कल मेरे माँ बाप ने कहा था कि मैंने मनोज का मुंह देख लिया और अब ये उलटी गंगा कैसे बह रही है। फिर भी दादी और नानिया जो बलाएं लेने लगी, गाने लगी। गांव की बहुएं नजर उतारने के लिए होड़ करने लगी। कोई राय लोन से, कोई मिर्ची से और कोई ताबीज गले में बांधने लगी। सब लोग बधाई देने लगे। नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में उसकी चाची आती है, जो कभी भी सीधे नीलम के पास पहुंचकर उसके सिर पर हाथ फेरकर कहती है, क्यों इतनी भीड़ लगाकर मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? देखो ना, कितना पसीना पसीना हो गई है, कितनी गर्मी लग रही है मेरी बच्ची को। चल बेटी, घर चल। चाची हाथ पकड़कर नीलम को घर के अंदर ले जाती है। नीलम को तो विश्वास ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। वह कमली से कहती है, मुझे जरा तो काट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। वह अपने हाथ पर चिकोटी काटती है और उसके मुंह से आवाज निकलती है, नहीं, ये सपना नहीं है, ये सब सच हो रहा है। चाची उसे अंदर ले जाकर बैठा देती है। रूपा पंखा करने लगती है और कहती है, जरा अच्छे से पंखा जन दीदी को, पसीना नहीं आना चाहिए। पास में चाची के मुंह से निकलता है, दीदी, तेरी माँ तुझे याद कर रही थी। कमली अपने घर चली जाती है। फिर अपने बेटे रघु से कहती है, जा पानी लेकर आ दीदी के लिए। थोड़ी देर रुककर वह कहती है, ऐसा कर लेना। फिर चाची नीलम के सिर पर हाथ रखकर कहती है, बेटा, आज से पहले मैंने तेरी पसंद का बादाम का हलवा बनाया है, जो तुझे बहुत पसंद है ना। और हलवा अपने हाथों से खिलाने लगती है। नीलम को तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। चाची का प्यार देखकर नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में दादी आ जाती है और नीलम उठकर दादी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है, दादी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब मुझसे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? बताओ ना दादी। जिस प्यार के लिए मैं इतनी तरसी हूँ, वो लोग जो मुझे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आज मुझे सब क्यों प्यार दिखा रहे हैं? दादी प्यार से अपनी नीलम के बालों को सहलाते हुए कहती है, मेरी बच्ची, तेरे दुख के दिन चले गए। अब तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां है। और आंखों में आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, रोने का समय नहीं है अब तो हंसने का समय आ गया है। नीलम कहती है, दीदी, आपकी शादी में मैं तो रानी का लहंगा लूंगी। चाची हंसते हुए कहती है, तेरी दीदी तुझे एक या दो नहीं, सैकड़ों लहंगे बनवा देगी, उसे किस चीज की कमी है। नीलम आश्चर्य और खुशी से दादी की तरफ देखने लगती है। दादी कहती है, हाँ बेटा, तू रानी बनेगी, तेरे लिए राजा साहब का रिश्ता आया है। नीलम पूछती है, कौन? चाची प्यार से कहती है, अरे पगली मेरी बच्ची, तो अपने देश के राजा का रिश्ता है। नीलम को गुस्सा आने लगता है और वह संभल कर कहती है, राजा जी का? दादी कहती है, हाँ मेरी बच्ची, अब तू अंदर चलकर आराम कर ले, फिर सब बातें बताती हूँ। दादी उसे बताती है कि राजमाता ने राजा जी के लिए तुझे मांगा है। नीलम कहती है, पर दादी, उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं है, फिर कैसे? दादी कहती है, तेरे गुणों के कारण। किसी ने बताया कि नीलम बहुत होशियार लड़की है, तो वे शादी को तैयार हो गए। नीलम आश्चर्य से पूछती है, सच दादी? दादी कहती है, हाँ, और अपनी आंखों के कोनों को पोंछते हुए, जो आंसुओं से भर गई थी, फिर कहती है, हाँ बेटा, बिल्कुल सच। फिर नीलम कहती है, दादी, रानियां तो बहुत सुंदर होती है ना, फिर मैं कैसे रानी बन सकती हूँ? दादी कहती है, मेरी बच्ची, तू बहुत सुंदर है,
ऐसा नहीं बोलते। किसने बोला तू सुंदर नहीं है? तू बहुत सुंदर है। नीलम की आंखों में सपने तैरने लगे। उसने खुद को राजमहल में रहने के भेष में देखने लगी। वह रेशमी कपड़े पहन रखी थी और गहनों से पूरा शरीर दमक रहा था। नौकर चाकर आसपास खड़े तालियां बजाकर सबको आदेश दे रहे थे। वह भी सपनों में खो गई। रूपा कहती है, अरे दीदी, आप ताली क्यों बजा रही हो? तो नीलम को अपने आप पर हंसी आ गई। उधर महल में राजा सूर्य प्रताप उदास से बैठे हैं। इतने में राजमाता आती है और कहती है, बेटा तू क्यों उदास बैठा है? राजा कहते हैं, माँ, हम ये शादी नहीं करना चाहते। राजमाता कुछ बोलने को होती है। इतने में ही दासी आकर कहती है, रानी पद्मावती की तबीयत खराब है, राजवैद्य ने आपको बुलावा भेजा है। राजा कहते हैं, देखो माँ, उसके आने की खबर से ही पद्मावती की तबीयत खराब हो गई है। आगे पता नहीं अब क्या क्या होगा, कोई गंभीर बात ही होगी, इसलिए राजपट जी ने हमें बुलाया। रानी माँ कहती है, चलो देखते हैं, हम जाकर ही देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या बात है। वे लोग प्रभावती के महल में पहुंच जाते हैं। राजभर जी बधाई देते हुए कहते हैं, बधाई हो, आप बाप बनने वाले हैं, राजा सूर्य प्रताप सिंह। राजा सूर्य प्रताप बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आप सच कह रहे हो ना? राजभर जी कहते हैं, हम आपसे भला झूठ क्यों बोलेंगे। राजा जी अपने गले की मूर्तियों का हाथ वैद्य जी को दे देते हैं। रानी माँ कहती है, देखो, उसके आने की खबर से खुशी आने लगी है, जब वह खुद आ जाएगी तो तब क्या होगा। राजा जी बात को अनसुना करते हुए प्रभावती का हालचाल पूछने लगते हैं। रानी चंद्रभागा प्रभावती के पास आती है, उसे कस के गले लगाते हुए कहती है, दीदी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप माँ बनने वाली है। मेरी नहीं तो आपकी संतान ही मुझे माँ कहेगी। मैं ही आपका पूरा ख्याल रखूंगी, बच्चे को कुछ नहीं होगा, भगवान इसे हमसे नहीं छिनेगा। रानी प्रभावती कहती है, छोटी, मैं भी दिन रात भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, कम से कम एक संतान तो राजा जी को दे सकूं। चंद्रभागा आशा भरी नजरों से प्रभावती की तरफ देखकर कहती है, दीदी, अब राजा जी शादी तो नहीं करेंगे ना? छोटी राजमाता ने कह दिया है तो वह शादी तो करेंगे, जरूर करेंगे, प्रभावती का कहना है। चंद्रभागा परेशान हो जाती है और कहती है, फिर मेरा क्या होगा? आपकी तो संतान हो रही है तो राजा साहब आपको तो प्यार करेंगे ही। वो नई नवेली रहेंगी, राजा साहब तो उसके लटके झटके और सुंदरता में ही रहेंगे, फिर मेरे पास तो आएंगे ही नहीं। मेरा क्या होगा दीदी? प्रभावती उसका चेहरा हाथ में लेकर बोलती है, नहीं छोटी, उदास मत हो, तू तो पूनम का छांद है, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता, राजा साहब का तुमसे मोह भंग नहीं हो सकता। उधर नीलम राजमाता द्वारा दिए गए कपड़े पहनकर हार सिंगार पहन के बैठी हुई थी। वह बहुत अच्छी लग रही थी। दादी आकर उसे काला टीका लगाती है और कहती है, बिल्कुल रानी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर न लग जाए। चाचा उसे मिर्ची से नजर उतारते हैं और चाची भी उसके साथ में होती है। धूप और रघु उसके पास ही बैठे हैं और राजमहल की बातें कर रहे थे, लेकिन नीलम को उन बातों में मन नहीं लग रहा था। उसे कमली की बहुत याद आ रही थी और उसे ढेर सारी बातें करनी थी। इतने में कमली आ जाती है और नीलम से गले लगाकर रोते रोते कहती है, नीलम, तो मुझे कल छोड़कर चली जाएगी क्या? माँ ने बताया कि तेरी शादी हो रही है, अब मैं अकेली क्या करूंगी? कमली इतनी लंबी रोने लगती है और कहती है, कमली, तू भी मेरे साथ चलना, मैं भी तो हूँ, अकेली हो जाऊंगी। इतने में चाची आती है और चढ़कर कहती है, अरे इसे क्यों ले जाएगी? राजमहल अगर किसी को ले जाना होगा तो रूपा को ले जाएगी, ठीक है ना? अनूपा, तेरी बहन उसे लेके जाना। अब बड़ी बहन रानी बन गई तो छोटी बहन का विवाह भी तो राजघराने में होगा, वहां के तौर तरीके अच्छे से सीख जाएगी। फिर कमली की तरफ इराक भरी नजरों से देखती है और कहती है, नीलो मेरी बच्ची, अब तुम रानी बन गई हो, छोटे लोगों से तुम अब कुछ दूर रहकर रहो, इनके आंसू बहाना सही नहीं है इनके लिए। नीलम जी के सामने तो कुछ नहीं बोल पाती, न वे पहले बोलती थी और न आज कुछ बोली। कमली चाची का व्यवहार जानती थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वह तो नीलम के पास बैठ गई। चाची कहती है, कैसे? बेशक हम लड़कियां हैं, मैं इतना कह रही हूँ, फिर भी अपने घर नहीं जा रही हूँ। दोनों ने चाची की बात अनसुनी कर दी
और आपस में बातें करने लगी। कमली नीलू से कहती है, बहुत सुंदर लग रही है नीलू, तुम इन कपड़ों में बिल्कुल परी लग रही हो। नीलम कहती है, सच में? हाँ, सच में बहुत सुंदर लग रही हूँ नीलम, तेरी कसम। फिर नीलम कहती है, कमली, मैं राजमहल में कैसे रहूंगी? मौसम कैसे रहते हैं मुझे पता ही नहीं है। कमली कहती है, आ रही है क्या करे, जैसे अपने घर में रहते हैं वैसे ही रहना, बस काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें बहुत सारे नौकर होंगे जो तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, पानी तक तुम्हें हाथ मिलाकर देंगे। नीलम सपनों में खो जाती है। उसके आगे पीछे नौकरों की भीड़ रानी रानी कहकर सब बोल रहे हैं। कमली कहती है, अरे क्या हो गया? सच बोल रही हूँ। तो नीलम कहती है, कमली, और का ऐसा ही तो होता है, नौकर रहते हैं राजमहल में, हर एक काम के लिए अलग अलग नौकर रहते हैं। फिर चाची की तरफ देखकर कहती है, खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और 56 भोग मिलेंगे वहां पर, बासी खाना नहीं मिलेगा। चाची गुस्सा होकर कहती है, तो क्या कहना चाहती हो? मैं अपने बच्चे को बासी खाना खिलाती थी? अरे हमारा तो पूरा चौका उसके हाथ में था, जो बनाना हो बनाओ, जो खाना होगा वो खाओ, क्यों है ना मेरी लाडो? नीलम की तरफ देखकर कहती है। नीलम उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। इतने में दादी आ जाती है और कहती है, चलो सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर लो, कल सुबह हमें राजमहल चलना है, विवाह होगा, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारे माँ बाप भी आएंगे। दूसरे दिन सब लोग राजमहल के लिए रवाना होते हैं। करीब 25-30 लोग होते हैं, बाकी सैनिक और नौकर चाकर होते हैं। जाते जाते नीलम दादी की आज्ञा से राजमाता से मिलती है और मुद्राएं गांव वालों को बांट देती है। उधर राजा सूर्य प्रताप सिंह रानी माँ से कहते हैं, माँ, मैं शादी के लिए तैयार हो गया हूँ, पर आप इतनी धूमधाम से क्यों कर रही हो? किसी सादे समारोह में आप क्यों नहीं कर लेती? रानी माँ कहती है, यह एक राजा की शादी है जिसे हम साधारण तरीके से नहीं कर सकते। फिर भी राजा कहते हैं, मैं नहीं चाहता। राज साहब कहते हैं कि अन्य राज्यों को निमंत्रण दिया जाए, रानी चंद्रभागा और रानी प्रभावती के घर वालों को भी नहीं बुलाया जाए। रानी माँ कहती है, बेटा तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। राजा कहते हैं, क्या आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी? राजा कहते हैं, माँ, मैं शादी करने को तैयार हो गया हूँ, यही बहुत है। रानी माँ कहती है, ठीक है, हम किसी को नहीं बुलाएंगे और प्रजा अगर शादी में आना चाहे तो हम मना नहीं करेंगे। नीलम और उसके घर वाले राजमहल पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा बहुत ही अद्भुत था। पूरे राज्य को फूलों से सजाया गया था और सभी लोग बस नीलम को एक नजर देखना चाह रहे थे, पर वह तो पालकी में पर्दों के बीच में थी। नीलम जरूर देख रही थी कि पर्दों की ओर से क्या क्या हो रहा है। उन लोगों की रहने की व्यवस्था महल के बाहर ही की गई थी। रानी माँ बहुत से उपहार लेकर नीलम से मिलने आई और नीलम का साधारण स्वरूप देखकर रानी माँ सोचने लगती है, कहीं मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया? मैंने तो देखा कि इस लड़की की कुंडली बहुत अच्छी है, पर यह नहीं सोचा कि दिखती कैसी होगी। राजा इसे अपना भी पाएगा या नहीं? और अब तो प्रभावती भी गर्भवती है। उसकी संतान के पचले जाने के बाद इस लड़की से शादी करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर तुरंत ही उसे कुलगुरु की बात याद आती है कि दोनों रानी और राजा के मिलन से संतान का योग तो बनता है, पर संतान प्राप्त नहीं होती। इस बार भी ऐसा ही हो गया, तो ये नीलम की कुंडली तो खुद उन्होंने ही मिलाई है, तो इसके लिए तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह सकती। यही है जो हमें हमारे राज्य का उत्तराधिकारी दे सकती है। फिर रानी माँ सोचती है, रंग रूप का क्या, ये तो साधारण सी लड़की है और ज्यादा तैयार भी नहीं हुई है। अगर अच्छे से श्रृंगार करेगी तो सब अच्छी लगने लगेंगी। इसके तो कितने सुंदर है, इसकी बहुत गहरी नीली आंखें हैं। फिर वो नीलम को सब उपहार देती है और उसकी नजर उतारती है। दादी, चाचा, चाची गांव वालों से बात भी करती है। उन्हें बताती है कि राजा जी यह विवाह साधारण तरीके से ही कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मंदिर में गंधर्व विवाह कर लेंगे। इसके लिए मंडप और बाकी रस्मों की जरूरत नहीं पड़ती। दादी को यह अजीब तो लगता है, क्योंकि उन्होंने तो नीलम की शादी के लिए बहुत से सपने सजा रखे थे। रानी माँ के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, बस सब उनकी हाँ में हाँ मिला देते थे। रानी उठकर खड़ी हो जाती है तो सब लोग उनके सम्मान में खड़े होकर अभिवादन करते हैं। फिर रानी माँ कहती है,
ठीक है, अब हम जाते हैं। हमें थोड़ी तैयारी करनी है। हम शाम को सब मंदिर में मिलेंगे और हमारे कुल देवता का मंदिर है, वहीं पर इन दोनों का विवाह होगा। दादी नीलम के पास बैठकर उसे पतिव्रता स्त्री के नियम बताने लगती है। हमेशा अपने पति की बात सुनना, उससे बहस मत करना, उनकी बातें मानना, उनके उठने से पहले उठना, उनके सोने के बाद सोना, उन्हें खिलाने से पहले खाना नहीं खाना, और मेरी लाडो, सबसे अंतिम बात, मायके का मोह मत करना। जब वे भेजे तभी आना, बिना उनकी इजाजत के या जिद करके मत आना। नीलम रोने लगती है, कहती है, पर आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी। दादी उसे प्यार से समझाती है, मेरी बच्ची, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी और तुम्हारे लिए यह नया जीवन बहुत सारी खुशियों से भरा होगा। तुम्हें अपने पति की खुशियों का ध्यान रखना होगा। नीलम अपनी दादी को देखते हुए मन ही मन सोचना शुरू करती है कि उसका नया जीवन कैसे होगा और क्या वो वास्तव में इतनी जिम्मेदारियों को निभा पाएगी। दादी भी रोने लगती है, फिर उसे समझाते हुए कहती है, राजा साहब से तुझे इतना प्यार मिलेगा कि तू सबको भूल जाएगी। नीलम आंसुओं में कहती है, सबको भूल जाऊंगी दादी, पर आपको तो नहीं भूलूंगी। आपको कैसे भूल सकती हूँ। फिर दोनों दादी पोती गले लगकर रोती रहती है। मंदिर में ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार हो रहा था। करीब 21 पंडित एक साथ मंगलाचार कर रहे थे। राजा और नीलम वरमाला लिए खड़े थे। चंद्रभागा ने बहुत कोशिश की कि नीलम का चेहरा देख सके, पर वह लंबे घूंघट में थी। फिर शुभ घड़ी में दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाल दी। उन पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। नीलम की विदाई मंदिर से ही हो गई और गांव वाले और घर वालों को भी उन्हें महल नहीं ले जाया गया। हालांकि राजमहल की तरफ से उन्हें ढेरों उपहार मिले थे। नीलम सुहाग सेज पर बैठी राजा का इंतजार कर रही थी। तभी चंद्रभागा और प्रभावती प्रवेश करती है। नीलम जब घूंघट से देखती है तो चंद्रभागा कहती है, अरे छोटी रानी, हमें कैसा माना। हम भी तो तुम्हारा सुंदर सा मुखड़ा देखे जिस पर राजमाता फिदा हो गई है। ये कहकर वह खुद ही नीलम का घूंघट उठाती है। नीलम को देखकर उनकी हंसी निकल जाती है, पर बोलती कुछ नहीं है। प्रभावती मामले को समझकर नीलम का चेहरा हाथों में लेकर कहती है, कितनी सुंदर है हमारी छोटी रानी। फिर चंद्रभागा की तरफ देखकर कहती है, छोटी, इनकी आंखें देखो, कितनी गहरी और नीली है। राजा साहब तो इसी में डूब जाएंगे। चंद्रभागा के चेहरे से खुशी झलक रही थी। वे न कुछ सुनना चाह रही थी और न कुछ कहना चाह रही थी। इतने दिनों से वे इस शंका को लेकर जी रही थी। वह तो खुशी से अंबरे से बाहर निकल गई, पर प्रभावती उसे आवाज देती रह गई। नीलम सुहाग सेज पर बैठी रही। राजा सूर्यमल के आने का कोई असर नहीं दिख रहा था। उसकी निगाहें बार बार दरवाजे पर लगी हुई थी और अंदर जो डर था वह राजा साहब के सामने आने का था, जिसने चिंता का रूप ले लिया था। अब राजा साहब अभी तक आए क्यों नहीं। नीलम सारी रात आंखों में काट देती है, पर राजा जी के दर्शन नहीं हुए। सुबह उसे राजमहल अजनबी सा लग रहा था। वैसे तो सब सुविधा थी, पर कहने को अपना कोई नहीं था जिससे अपने मन की बात कह सके। घर की दादी और कमली की उसे बहुत याद आ रही थी। किससे कहे, अपना दुख झरोखे से उस उपवन को देखकर थोड़ी देर के लिए अपने मन को बहला रही थी। रानी महाराजा के पास जाती है और कहती है, हमने सुना है कल रात आप रानी नीलम के पास नहीं गए थे। राजा कहते हैं, आपने सही सुना था रानी माँ, पर क्यों नहीं गए। कल आपकी सुहाग की रात थी और आपको उनके साथ होना चाहिए था। रानी कहती है, राजा कहते हैं, रानी, आपकी बात मानकर उस लड़की से विवाह तो कर लिया, लेकिन हम उसे अपना नहीं पाएंगे। ये सुनकर रानी माँ को चिंता होने लगती है। क्या नीलम के साथ ऐसा ही होगा। क्या उनका विवाह केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। रानी माँ मन ही मन सोचती है कि नीलम को राजा का प्यार जीतने का अवसर देना चाहिए। रानी माँ कहती है, राजा, तुम्हें पता है हमने तुम्हारी शादी उस लड़की से किसी उद्देश्य से की थी। उस उद्देश्य को तो पूरा करो। राजा कहते हैं, आप मुझ पर इतना दबाव नहीं बना सकती। मेरा मन उस लड़की के पास जाने का नहीं हो रहा। रानी माँ कहती है, मैं राजमाता हूँ और मैं तुम्हें हुक्म दे सकती हूँ। तुम्हें नीलम के पास जाना ही पड़ेगा। एक बार तो जाना ही पड़ेगा। फिर राजमाता चली जाती है। राजा आखिरकार मन मारकर नीलम के महल पहुंचता है। वह देखता है कि एक लड़की
जिसकी रेशमी बाल कमर तक लहराते थे, झरोखे से बाहर देख रही थी। राजा समझ जाते हैं कि यही सुंदरी नीलम होगी। वह आवाज लगाते हैं, नीलम। नीलम किसी पुरुष की आवाज सुनकर चौंक कर पीछे देखती है। ये कौन है? राजा उसे देखकर कहते हैं, तुम कौन हो? नीलम कहती है, जी मैं नीलम। राजा कहते हैं, नहीं, तुम नीलम नहीं हो सकती। हमने तो सुना है कि तुम बहुत सुंदर हो, और तुम तो नीलम नहीं हो सकती। नीलम राजा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, आप राजा साहब है ना? अब वो भाग्य मेरे स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, और उनके पैरों में गिर जाती है। राजा साहब 4 कदम पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, तुम नीलम नहीं हो। नीलम बड़े विनम्र स्वर में कहती है, राजा साहब, आपसे किसने कह दिया कि मैं सुंदरी हूं? नीलम पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाती कि राजा सोचते हैं, कल रात को तो चंद्रभागा ने बताया था कि नीलम बहुत सुंदर है, अद्भुत सौंदर्य है उसका। क्या वे हमसे मजाक कर रही थी? फिर वह जोर से चिल्लाकर कहते हैं, नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। और राजा वहां से चले जाते हैं। नीलम तो ठगी से उन्हें जाते हुए देखती रहती है। वह सोचती है, मुझसे क्या भूल हो गई जो राजा जी मुझे ऐसा कहकर चले गए? फिर वह दर्पण में अपना मुख देखती है और कहती है, मैं सुंदर ही तो हूं। फिर चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं, मैं सुंदर नहीं हूं। देखो, मेरा यह रंग रानी जैसा नहीं है। और वह अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। दासी जमुना आकर उसे उठाते हुए कहती है, रानी साहिबा, अब पलंग पर बैठ जाइए। फिर वह पूछती है, मैं सुंदर नहीं हूं क्या? जमुना कहती है, नहीं, आप बहुत अच्छी हो रानी। नीलम कहती है, नहीं, तुम झूठ बोलती हो, तुम भी मेरी दादी की तरह हो, तुम भी एक झूठ बोल रही हो। जमुना कहती है, नहीं रानी साहिबा, एक दिन राजा साहब जरूर आएंगे। लेकिन महीनों बीत गए और उसका इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। राजा सूर्य प्रताप सिंह फिर कभी उसके महल में नहीं आए। नीलम ने अभी तक उन्हें जी भरकर देखा भी नहीं था। राजा, रानी माँ और दोनों रानियां, किसी ने भी उसके महल में आकर झांका नहीं कि वह जिंदा है या मर गई। किसी को उसकी फिक्र नहीं थी, जैसे सबने उसे भुला दिया था। रानी माँ ने भी अब राजा को कहना छोड़ दिया था। कोई नहीं था जो नीलम के पक्ष में कुछ बोले। नीलम अपनी बदन पर उबटन लगाती, दिन में 4-4 बार अपने बालों को संवारती, नए नए वस्त्र और गहने पहनती। वह पागलों की तरह दर्पण में खुद को निहारती रहती और किसी भी कमी को पूरा करने के लिए बार बार वस्त्रों और गहनों को बदलती रहती। फिर वह अपने खाने पीने की चिंता नहीं करती थी। वह मूर्छित होकर बार बार गिर पड़ती। उसकी यह दशा देखकर दासियां दुखी होती, पर वे भी बेचारी किससे कहती। उन्हें लगता कहीं रानी जी पागल तो नहीं हो गई। वे अपनी बुद्धि से जितना हो सकता था उनका उपचार कर देती और समय अपनी चाल से चल रहा था। नीलम के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। रानी पद्मावती का 6ठा महीना चल रहा था और अचानक उन्हें तकलीफ होने लगी। दाई, माँ और बेटी सभी ने अपने अनुभव से जी जान लगा दी, पर उन्होंने जन्मे बच्चे को बचा नहीं सके। पूरा राज्य शोक में डूब गया। रानी महाराज को कहती है, हमने तो पहले ही कहा था, पर आपको तो अपनी जिद करनी थी। हमें तो अपना कुलदीपक चाहिए था, बस हम नीलम को इसीलिए तो लाए थे, पर आपने कभी उसकी कद्र नहीं की। राजा माँ से निकल जाते हैं और सीधे नीलम के महल पहुंच जाते हैं। नीलम दिन रात राजा का इंतजार करती रहती थी और आज सका एक दीपक अपनी देरी पर लगाती थी। दीपक लगा रही थी कि अचानक किसी के चलने के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने राजा जी आते दिखाई पड़े। कुछ तो मेरे भाग्य खुल गए, मेरे स्वामी मुझसे मिलने आ रहे हैं। खुशी के मारे वह नाचने लगी। राजा साहब का प्रवेश होता है और वह गोल गोल घूमती हुई राजा साहब से टकराकर गिरने लगती है। राजा साहब उसे पकड़कर बचा लेते हैं। नीलम मीठी सी हंसी हंसती है, लेकिन राजा साहब उसकी आंखों में देखना शुरू कर देते हैं। उसकी नीली आंखें राजा को आकर्षित करने लगती है और वह डूबकर नीलम को गले लगा लेते हैं। पति के प्रेम सागर में गोते लगाने लगती है। दूसरे दिन सुबह राजा उठते हैं तो खुद को नीलम के महल में पाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं यहाँ कैसे। इतने में बगल में सोए नीलम पर उनकी नजर पड़ती है और उन्हें गिरना होने लगती है। वह तुरंत वहां से निकल जाते हैं। सुबह नीलम उठती है और राजा को ढूंढती है, पर राजा तो कहीं दिखाई नहीं देते।
वह जमुना को आवाज लगाती है और पूछती है। जमुना कहती है, राजा, सब तो सुबह जल्दी ही निकल गए। प्रथम मिलन की खुशी में नीलम का चेहरा दमक रहा था। वह अलसाई सी पलंग पर लेटी हुई थी। यमुना कहती है, रानी साहिबा, स्नान का प्रबंध कर दो। तो नीलम कहती है, नहीं, आज नहीं। आज हम उनकी गंध को अपने में महसूस करना चाहते हैं। ताज माता के पास आती है और कहती है, हमने सुना है कल आप नीलम के पास गए थे। तो राजा कहते हैं, माँ, आपने सही सुना है। रानी माँ कहती है, चलो, आपको हमारी बात तो समझ में आई? राजा कहते हैं, फरमा रानी। रानी माँ कहती है, हम समझ गए, आप क्या कहना चाहते हैं। वह लड़की साधारण है, पर हमें कुल का दीपक वही देगी। रानी माँ चली जाती है। वैसे राजा को नीलम की नीली नीली आंखों की याद आ रही थी और उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उन्हें वही दृश्य नजर आ रहा था जब वे आपस में मिले थे। दिन भर उनका मन किसी काम में नहीं लगा। वे जितना बोलना चाह रहे थे, उन्हें वही नीलम की आंखें नजर आ रही थी। रानी माँ ने राजा से कहा, याद है आखिरी बार उसे तुमने कितनी कम देखा था? क्या तुमने उसे पत्नी के सभी अधिकार दिए हैं? इतने दिनों से कभी उसकी सुध ली? क्या हाल है? राजा कुछ नहीं बोल सके। राजमाता ने आगे कहा, जाकर देखो उसे, वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई है और तुम खुशी की बात कर रहे हो। मुझे तो यकीन नहीं है कि वह 15 दिन भी जीवित रहेगी। राजा चौंक कर बोले, ये आप क्या कह रही है? हमारी संतान का क्या होगा? रानी माँ कुछ नहीं कह पाई और आगे निकल गई। राजा नीलम के महल में पहुंचे। जब उन्होंने नीलम की हालत देखी तो बहुत दुखी हो गए। नीलम उठने का प्रयास करती है, लेकिन राजा उसे मना कर देते हैं। राजा देखते हैं कि जिन नीली आंखों का जादू उन पर चला था, वे अब अंदर गहरी थी और चारों ओर काली थी। उसका शरीर तो बस हड्डियों का ढांचा रह गया था। उन्होंने मन में सोचा, ये शरीर कैसे एक बच्चे को खुद में धारण करेगा? राजा निर्दयी तो थे नहीं, लेकिन जब नीलम की यह हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। नीलम के प्रति सहानुभूति और आत्मग्लानि महसूस हुई। मैंने नीलम की खैर खबर क्यों नहीं ली? लेकिन नीलम अब भी उनके लिए केवल एक स्त्री थी, जिसके पेट में उनका बच्चा था। सूर्य प्रताप सिंह ने सभी दासियों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, नीलम की हालत इस प्रकार क्यों हुई है और इसके लिए हमें सूचित क्यों नहीं किया गया? जब दासियों ने बताया कि नीलम स्वयं के खाने पीने का ध्यान नहीं रखती और दिन रात उनकी राह तकती रहती है, तो राजा को खुद पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, लेकिन अपनी अर्धांगिनी का इस तरह दुख हुआ, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? अब राजा ने आदेश दे दिया कि नीलम को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दिया जाए। उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। फल, दूध, भोजन सब समय पर दिए जाएं। उन्होंने डॉक्टर को भी निर्देश दिए कि दिन में 2 बार आकर नीलम का चेकअप करें। लेकिन राजा सूर्य प्रताप सिंह ने आज भी नीलम से कोई बात नहीं की। नीलम अपने भाग्य पर विचार करने लगी। आज तो स्वामी के दर्शन हो गए, स्वयं आए और मेरा हालचाल भी पूछा। वह निहाल हो गई और दासियों को आवाज देने लगी, मेरा पूजा का थाल कहाँ है? मुझे मंदिर जाना है, आज तो बहुत वक्त निकल गया। जमुना दासी ने कहा, नहीं रानी, सही बात है, आप कहीं नहीं जा सकती। राजा साहब ने मना कर दिया है। आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं है। राजा साहब ने खूब ख्याल रखने को बोला है। अब आपको अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। आपकी संतान भी आपकी जिम्मेदारी है। नीलम अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, यही तो है जिसकी वजह से मैं जीवित हूँ। मेरे स्वामी, मेरे बच्चे का ख्याल तो मुझे रखना ही है। उसने यज्ञ में तरह तरह के भगवान बनाकर लाई और आग्रह करके नीलम को खिलाने लगी। नीलम को दादी माँ की याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। दासी जमुना ने देखा तो बोली, क्या रो रही है रानी नीलम? बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, आप अपना ध्यान रखिए। यमुना ने कहा, रानी माँ, ओबैदी स्वयं अपने हाथों से खिलाकर जाती है। उसके बाद रानी ने कहा, हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, और प्यार से नीलम के गालों पर हाथ फेरा। जैसे ही रानी माँ पलटी, नीलम फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन रानी माँ ने पलटकर नहीं देखा। वे सीधे द्वार से बाहर निकल गई, क्योंकि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, जिसे वे किसी को दिखाकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। नीलम सोचने लगी,
ये संतान तो मुझे बहुत खुशी दे रही है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतने में राजा सूर्य प्रताप सिंह का प्रवेश होता है। उनके हाथ में एक फूलों का गुच्छा होता है। वे आते हैं और जमुना से कहते हैं, इसे रानी जी के पास रख दीजिए, इससे उनका मन खुश रहेगा। फिर वे नीलम की तरफ देखकर कहते हैं, आप कैसी हैं, नीलम? नीलम थोड़ी सी सकुचाती है। यह पहला मौका था जब राजा ने उससे बात की थी। वह जवाब नहीं दे पाती कि क्या कहे। राजा सूर्य प्रताप सिंह का मन नीलम से बात करने का नहीं हो रहा था, लेकिन वह कुछ और बात शुरू करना चाहते थे। फिर वह फिर से पूछते हैं, अब आप कैसी हैं? बताइए ना। अगर आप हमसे बात नहीं करना चाहती तो हम चले जाते हैं। नीलम झट से कहती है, नहीं, आप जाइए मत, आपके आने से हमें अच्छा लगता है। राजा नीलम से कहते हैं, जब आपको हमारा आना पसंद है तो आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? नीलम कहती है, नहीं राजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर राजा पलंग पर बैठ जाते हैं और नीलम से कहते हैं, अच्छा ये बताओ, आपको क्या पसंद है? नीलम पहले तो उन्हें एकटक देखती रहती है, फिर कहती है, राजा साहब, मुझे खेत खलियान और आकाश में स्वतंत्र उड़ते पक्षी बहुत पसंद है। उन्हें पिंजरे में कैद करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राजा साहब कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है हमें क्या पसंद है? नीलम कहती है, नहीं। तो सूर्य प्रताप शाही कहते हैं, पूछे ना, हम बताएंगे। राजा खुद ही कहते हैं, आप तो पूछेंगी नहीं, हम ही बता देते हैं। हमें चौसर खेलना और शिकार करना बहुत पसंद है। क्या आपको चौसर खेलना आता है? नीलम हिलाकर मना कर देती है। राजा कहते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे खेला जाता है और ताली बजाकर चौसर खेल सिखाते हैं। नीलम को खेलना सिखाना बहुत अच्छा लगता है और उसे सूर्य प्रताप सिंह के समीप रहना भी अच्छा लगता है। रानी चंद्रप्रभा और प्रभावती के पास जाकर कहती है, दीदी आपने सुना? हाँ छोटे, सुना। ये बहुत खुशी की बात है। चंद्रभागा ने सवाल दागा, पर दादी, राजा साहब तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तब बड़ी रानी कहती है, छोटी, ये तो राजाओं की बात है। राजा ही जाने कब उनका दिल किस पर आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। फिर चंद्रभागा ने प्रसन्नता से पूछा, अगर उसे पुत्र हो गया तो राजा जी तो उसे ही प्रेम करेंगे ना? तब बड़ी रानी कहती है, तुम इतना क्यों सोच रही हो? छोटी, धैर्य रखो। चंद्रभागा कहने लगी, दीदी, इतने दिन तो कभी उसकी सुध नहीं ली, और जब से उसके गर्भवती होने की बात सुनी है, रानी उमा और राजा जी दोनों उसकी सेवा टहल में लगे हुए हैं। प्रभावती कहती है, छोटी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी नीलम के पास जाना चाहिए? उससे मिलकर उसे बधाई और उपहार देने चाहिए। चंद्रभागा कहती है, दीदी, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मगर आप कह रही हैं तो हम चल सकते हैं। हमें चलना ही चाहिए। छोटी, राजा जी को इससे खुशी होगी। ऐसा कहकर प्रभावती बहुत से उपहार लेकर चंद्रभागा को साथ लेकर नीलम से मिलने चली जाती है। नीलम उन लोगों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उनकी हालत देखकर प्रभावित होती है। चंद्रभागा और प्रभावती दोनों दुखी हो जाती हैं, लेकिन प्रभावती को यही लगता है कि क्या नीलम एक संतान को जन्म दे पाएगी या इस बार भी राजा जी की इच्छा अधूरी रह जाएगी। वह नीलम से कहती है, छोटी रानी, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? तो नीलम कहती है, दीदी, आप कह रही हैं तो हम अपना ख्याल जरूर रखेंगे। चंद्रभागा कहती है, आप ज्यादा खाया कीजिए, जिससे आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा। आप जानते हैं ना, वह हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। नीलम कहती है, नहीं। प्रभावती कहती है, हम दोनों की कोई संतान नहीं है। राजा साहब को इस होने वाली संतान से बहुत अपेक्षाएं हैं। नीलम सोच में पड़ जाती है, क्या मुझसे विवाह करने का यही तो उद्देश्य नहीं था राजा साहब का? लेकिन फिर वह अपने मन से इन विचारों को झटक देती है और खुद से कहती है, नहीं, दीदी ने कहा था कि मेरे खून से बहुत अच्छे मिलते हैं, और मेरी दादी ने भी यही बताया था, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद किया। अब राजा साहब प्रतिदिन नीलम से मिलने आने लगे। वे उनका बहुत ख्याल रखने लगे, उन्हें सैर पर ले जाते, तालाब के किनारे ले जाते और उनकी खुशियों का पूरा ख्याल रखते। नीलम की सेहत में भी सुधार आने लगा। अब वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। राजा का स्नेह उसके जीवन में बस चुका था, लेकिन राजा अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे।
उनकी बातचीत का विषय हमेशा स्वास्थ्य, खेल और परिधान ही रहता था। प्रेम की बात तो कभी हुई ही नहीं, क्योंकि राजा नीलम से प्रेम नहीं करता था। इस बीच चंद्रभागा जल रही थी। उसे लगता था कि मेरे रूप लावण्य के सामने नीलम की कोई बिसात नहीं है, लेकिन राजा जी तो नीलम के पास जा रहे थे। जब वह उन्हें बाग में घूमते और झूला झूलते देखती तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगता। वह सोचने लगती, मेरा रूप बेकार है, क्या मतलब इसका जो राजा जी को बांध नहीं पाया? यदि इसमें जादू होता तो राजा नीलम की ओर क्यों बढ़ते? ये सब सोचकर नीलम के प्रति उसके मन में जलन भर गई। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और नीलम का गर्भ 7 महीने का हो गया था। राजा के महल में गोद भराई की तैयारियां होने लगी। नीलम के मायके वालों को भी बुलाया गया। नीलम के रूप में भी निखार आ गया था। गर्भावस्था में स्त्रियों का रूप चरम पर रहता है। राजा सूर्य प्रताप सिंह को अब नीलम का साथ भाने लगा था। वे अब ज्यादा से ज्यादा समय नीलम के साथ गुजारने लगे थे। उसकी नीली आंखों में घंटों देखते रहते। नीलम के प्रति उनके मन में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा था, लेकिन वह उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। राजा खुद ही संकोच में थे कि इतनी अवहेलना के बाद नीलम को ये सब कैसे कहेंगे और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। नीलम खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत स्त्री समझने लगी थी। अब उसे किसी चीज की इच्छा नहीं थी। गोद भराई में 2 दिन बाकी थे। राजा सूर्य प्रताप सिंह अपने महल में आराम कर रहे थे। रानी चंद्रभागा ने पूरी सज धज के साथ प्रवेश किया। आज वह राजा साहब को रिझाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई थी। सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, अरे आइए चंद्रभागा, बहुत दिनों बाद। सूर्य प्रताप सिंह अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही चंद्रभागा बोली, आपने हमें बुला लिया इसलिए हमें आना पड़ा। राजा कहते हैं, मैं आजकल थोड़ा व्यस्त था। चंद्रभागा अपनी अदाओं से कहती है, आप अपनी नीलम के साथ खुश है, ये देखकर हमें बहुत खुशी होती है। राजा का अब इस सौंदर्य से मोहभंग हो चुका था। वे चंद्रभागा पर ध्यान नहीं देते। वे कहते हैं, हाँ नीलम बहुत अच्छी है, मैं पहले उसे समझ नहीं पाया। चंद्रभागा को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में किसी ने चुना और चुनौतियां डाल दी। राजा कहते जा रहे थे, अब मैंने उसे करीब से जाना है, वह बहुत अच्छी है। राजा की ये बातें सुनकर चंद्रभागा बिना कोई जवाब दिए महल से निकल गई। जब राजा ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह खुद से कहने लगे, अरे यार, चंद्रभागा कहाँ चली गई? चंद्रभागा गुस्से में नीलम के महल में पहुंची और उसे देखकर कहने लगी, तुम समझती क्या हो अपने आप को? नीलम ने कहा, क्या हो गया दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? चंद्रभागा गुस्से में कहती है, क्या समझती हो अपने आप को? या नाज नखरे दिखाकर राजा को रिझाओगी? अपने दर्पण में देखने लायक है क्या तुम? वो तो राजा साहब को उत्तराधिकारी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। नीलम कहती है, क्या कह रही हैं आप? उधर चंद्रभागा कहती है, नहीं तो क्या, कुंडली की वजह से ही तो राजा साहब की शादी तुम्हारे साथ हुई है। राजगुरु ने ही तो कहा था कि तुम राज्य को उत्तराधिकारी दोगी। अब उत्तराधिकारी मिल जाएगा तो राजा साहब उसे ले जाएंगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। तुम फिर अकेली रहोगी पहले की तरह। यह कहकर वह जोर जोर से हंसते हुए वहां से चली जाती है। चंद्रभागा अपने महल में पहुंचती है तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। वह सोचती है, मुझे ये सब बातें नीलम से नहीं कहनी चाहिए थी। कल उससे जाकर माफी मांग लूंगी। लेकिन नीलम पर तो जैसे वज्रपात टूट पड़ता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या इसी वजह से राजा मेरे पास आते हैं और इस बच्चे के आने के बाद मुझे छोड़ देंगे? उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब राजा साहब ने उसके रंग को देखकर मुंह मोड़ लिया था। कोई भी उसके महल में नहीं आता था। वह तड़पती रहती थी। यह सोचकर चंद्रभागा की सारी बातें सही लगने लगती हैं। वह सोचती है कि बस राजा साहब इसी संतान के लिए आ रहे हैं और मुझसे जो बातें की जाती है वे सब एक छलावा मात्र है। नीलम बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, जैसे उसने भी नीलम का साथ छोड़ दिया हो। वह अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, इसे ले जाकर फिर मुझे छोड़ देंगे? नहीं, मैं अपनी संतान को उन्हें ले जाने नहीं दूंगी। सामने नीलम की अंतरात्मा कहती है, नीलम वो राजा है, उनके सामने कहाँ टिक पाएगी, तो कहाँ लेकर जा सकती है? इसे राजा ऐसे अस्पताल में भी ढूंढ लाएंगे।
नीलम का स्वाभिमान जाग जाता है। वह कहती है, मुझे ऐसा जीवन मंजूर नहीं। मैं राजा जी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कोई भी फिर कभी इस तरह फायदा नहीं उठा पाएगा। वे संतान के लिए सब कर रहे हैं तो मैं उन्हें संतान ही नहीं दूंगी। यह सोचकर नीलम झरोखे के पास खड़ी हो जाती है। उधर राजा चंद्रहार लेकर नीलम के महल की ओर दौड़ते हैं। वह सोचते हैं, आज तो मैं अपने मन की बात नीलम से कह दूंगा। राजा द्वार पर पहुंचकर नीलम को देखते हैं जो झरोखे के पास खड़ी है। वह आवाज लगाते हैं, नीलम, नीलम। नीलम पलटकर राजा को घूर कर देती है और कहती है, आप इन संतान के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, ये आपको कभी नहीं मिल पाएगी, आप संतानहीन रहोगे। और यह कहते हुए झरोखे से छलांग लगा देती है। राजा दौड़कर झरोखे तक आते हैं और पीछे देखते हैं। वह देखते हैं कि खून से लथपथ नीलम की मृत देह वहां पड़ी है। राजन, नीलम, नीलम कहकर वह पुकारते हैं, लेकिन नीलम तो जा चुकी होती है। राजा नीलम के पास दौड़कर आते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। वह कहते हैं, नीलम, तुमने क्या किया? मुझे कम से कम कुछ बोलने का तो मौका दिया होता। मैं तुमसे कितना प्रेम करने लगा हूं, लेकिन अब राजा की सुनने वाला कौन था? राजा ये सोचते हैं कि नीलम ने अचानक यह कदम क्यों उठाया। तब चंद्रभागा अपने किए पर पछता रही थी। उसे जैसे ही यह खबर मिलती है कि छोटी रानी ने झरोखे से छलांग लगा दी, तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाती और दौड़कर छोटी रानी यानी नीलम के पास पहुंचती है। वह रो रो कर कहती है, छोटी रानी, हमें माफ कर दीजिए। हमने तो स्वतंत्रता के कारण आपको खरी खोटी सुनाई थी। हम नहीं जानते थे कि यह नजाम इतना बुरा होगा। राजा चंद्रभागा की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, ऐसा क्या हुआ था कि छोटी रानी झरोखे से कूद गई? चंद्रभागा अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहती है, राजा साहब, हमें माफ कर दीजिए। हम सात अंधा से इतनी जलन महसूस कर रहे थे कि हम चाहते थे कि आप नीलम पर बिल्कुल ध्यान न दें। राजा साहब कहते हैं, चंद्रभागा, ये तुमने क्या किया? मेरा वारिस तो चला गया। मुझे अब नीलम से सच्चा प्रेम हो गया था। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। नीलम जो रो रो कर क्षमा मांगने लगी थी, वह राजमाता की ओर देखती है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह क्या हो गया। कितने अरमान उनके थे अपने उत्तराधिकारी को देखने के, लेकिन सब सपने में ही रह गए। कुछ भी पूरा नहीं हुआ। राजा सोचते हैं, क्या राजा के भाग्य में संतान सुख नहीं था? इस कहानी से तो यही साबित हुआ कि राजा के भाग्य में कोई संतान सुख नहीं था, वह निसंतानता में ही रहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।